आ आ आ तू मेरे बतख की चोंच खाकर बड़ा हुआ है क्या? तेरा सिर इतना कड़ा है क्या? अरे डैडी आप जाग गए। तो डैडी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, लेकिन आखिर में उस बुरी औरत से शादी कर ली। टेंडर चोरी हो गया, घर बर्बाद, सब मर गए। अगर डैडी ने मम्मी से शादी की होती तो मरते नहीं। क्या आवाज थी? डैडी आप तो कल मरते मरते बची, मम्मी ने आपको बचाया। अच्छा हुआ मम्मी समय पर पहुंच गईं, वरना डैडी के पैर हिलते ही नहीं और आप चट्टान से गिरकर मर जाते। मैंने जो सुना, क्या वो इस पक्षी के मन की बातें हैं? क्या सोच रही हो? बच्ची, तुम मुझे यूं ही डैडी नहीं बुला सकती। कल की मदद के लिए शुक्रिया। आप क्या इनाम चाहती हैं? लू परिवार आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। डैडी हमें कोई इनाम नहीं चाहिए, मम्मी आपसे शादी करना चाहती है। तुमने क्या कहा? आप कैसे हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? आपके गायब होने की खबर पाकर मैं घबरा गई थी। अगर मुझे पता चला किसने किया, लू परिवार उसे नहीं छोड़ेगा। मैं ठीक हूँ। मैंने जिन सचिव को जांच के लिए भेज दिया है। वैसे ये दोनों कौन हैं? ये मेरी जान बचाने वाली हैं। खूबसूरत आंटी नमस्ते, मेरा नाम जियांग शाओ शाओ है। ये है मेरी मम्मी जियांग हान्यू है। आपका शुक्रिया आयान को बचाने के लिए। आप क्या इनाम चाहती हैं? लू परिवार जरूर पूरा करेगा। कुछ भी चलेगा। वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम आयान से शादी करना चाहती हो? ये इतनी सीधे सीधे बोलती है। शायद इस महिला को निराशा ही होगी। आयान और मेरी पहले ही सगाई हो चुकी है। यही है वो पूरी औरत जो डैडी को मौत के घाट उतारेगी। यही है वो पूरी औरत जो डैडी को मारेगी। कौन बोल रहा है? सुश्री जियांग, आपने आयान को बचाया, हम बहुत आभारी हैं। चलिए ऐसा करते हैं, लू परिवार आपको 1 करोड़ दे देगा। इनाम के तौर पर कैसा रहेगा? कितना? 1 करोड़? इनाम देना लू परिवार का काम है। सुश्री किम को परेशान होने की जरूरत नहीं। आयान, शशि तुम्हारी मंगेतर है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उससे ऐसी बातें करके? अगर इस दीदी को पता चले कि आगे चलकर उनके पति उन्हें मारेंगे 1 साल बाद, और वो बुरी औरत पति के साथ मिलकर उन्हें सताएगी, भिखारी बना देगी, आखिरकार सड़क पर भूखों मर जाएगी, पता नहीं वो फिर भी उस बुरी औरत के पक्ष में बोलेगी। बच्ची, तुम क्या बकवास कर रही हो? शशि और बड़ी दीदी पक्की सहेलियां हैं। बड़ी दीदी का नुकसान कैसे करेगी? निंग निंग दीदी, आपको क्या हुआ? कोई तो नहीं बोल रहा। क्या मैम सुन रही हूँ इस बच्ची के मन की बातें? सुश्री जियांग, ये रहे 1 करोड़। ये पैसे ले लीजिए, आपका आयान से हिसाब खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए। प्यार पैसे से नहीं खरीदा जाता। सुश्री जियांग को ये रकम कम लगी, तो 2 करोड़। तुम हो कौन? उनके लिए फैसला क्यों ले रही हो? क्योंकि मैं आयान की मंगेतर हूँ। मंगेतर बहुत बड़ी बात है, और मैं उनके बच्चे की माँ हूँ। डैडी आप भूल गए, 5 साल पहले आप और मम्मी होटल में बड़ों वाली बातें हुई और फिर मैं मम्मी के पेट में आई। आप 5 साल पहले वाली औरत हैं? नामुमकिन है। अगर 5 साल पहले वो इंसान आप होती तो फिर लू परिवार ने 5 साल खोजा और आप कभी सामने नहीं आए। आप क्या सबूत देंगी? डैडी मेरे पास सबूत है। आयान, सुश्री जियांग ने इतना कुछ बोल दिया, शायद उन्हें प्यास लग आई है। मैं सुश्री जियांग के लिए चाय लाती हूँ। बुरी औरत डर रही है कि डैडी उससे शादी तोड़ देंगे। वो अभी कब तोड़ेगी और अपना हाथ कटवा लेगी, फिर मम्मी पर इल्जाम लगाएगी ताकि डैडी की बहन
मम्मी को बाहर निकाल दे। नामुमकिन, शिशी ऐसी नहीं है। सुश्री जियांग, आयान, निंगनिंग दीदी, आप दोनों सुश्री जियांग को बिल्कुल बुरा न माने। मैं खुद लापरवाह थी। उसकी बात सच निकली। सच में ए वाली लॉन्गजिंग चाय है, बढ़िया चाय। आप पहले सुश्रीकिन को पट्टी कराने ले जाइए। लेकिन अभी उसने क्या उसकी कही बात सच थी? मुझे इन्हें लू परिवार ले जाना होगा। मुझे पता करना है किन शिशी और ये सब आखिर मामला क्या है। मम्मी, पहले कभी ये जादुई चीज देखी थी? बहुत तेज दौड़ती है। मम्मी, आपको इसका इस्तेमाल आता है? क्यों नहीं आएगा? देखो मम्मी कैसे करती है। कल रात वाला मामला, जांच जारी रखो। जी मालिक। ये चीज इस्तेमाल कैसे करते हैं? मालिक, मैडम के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। पता नहीं क्यों। 50 लाख गए। जियांग हान्यू है। मम्मी, चिन सचिव, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मम्मी, ये जादुई चीज बहुत मुश्किल है। छोड़ो, बस लोग ठीक है, यही काफी है। मैं ठीक हूँ, बस यही, शायद यही। कोई बात नहीं, बस एक और गाड़ी भेज दो। वहाँ खेलने की चीजें हैं। डैडी, आपका घर कितना बड़ा है? कितने नरम कुशन है। मैं पहली बार ऐसे कुशन पर बैठी हूँ। डैडी, मुझे बहुत भूख लगी है। जानू, मुझे भी। ऐसे मत बुलाओ। जब से लू जी के पैर में चोट लगी, उन्हें देखे बहुत दिन हो गए। इतने खुश। अभी करते हैं बहू जी और छोटी बिटिया के लिए दोपहर का खाना तैयार करते हैं। डैडी, जानू, तुम कितने कमाल हो। लुयान, तुमने तो उन्हें घर लाने की हिम्मत की। भूलना मत, तेरी और शीशी की सगाई दादाजी ने तय की थी। क्या तुम दादाजी को गुस्से से मार डालना चाहते हो? हमारे लू परिवार की हैसियत क्या है? तुझे शादी करनी है तो कम से कम रिश्ता बराबरी का होना चाहिए। यह जियांग हान्यू है, बस एक अनजान सी आम लड़की। पैसे नहीं है, सूरत देखो तो सूरत भी नहीं है। अरे यान, दादाजी को तो तुम पहले से पसंद नहीं हो। अब तुम फिर से किन परिवार से सुई सगाई रद्द कर दोगे? दादाजी पक्का तुम्हारे शेयर वापस ले लेंगे और फिर तुम्हें लू परिवार से निकाल देंगे। चलो शाओ शाओ, लू परिवार अभी हमें बर्दाश्त नहीं करेगा। चलो। मम्मी, हम ये क्यों ले जा रहे हैं? तुम्हारे डैडी की बहन है ना, बस उसे हमारी गरीबी से चिढ़ है, इसीलिए मुझे उससे शादी नहीं करने देती। हम इससे तुम्हारे डैडी के लिए दहेज कमाएंगे। अच्छा, जिंदगी आसान नहीं, परी कला दिखा रही है। जिनके पास पैसे हो वे पैसे दें, जिनके पास नहीं जाकर चुरा लो या लूट लो। देखो इस छोटी बच्ची को, हाथ में बड़ा हथौड़ा है, लगभग उसके कद जितना बड़ा है। क्या यह उठा पाएगी? यह सब दिखावा मैंने बहुत देखा है। जब तमाशा बिगड़ेगा तब पता चलेगा। मुझे भी ऐसा लगता है। पहला कार्यक्रम, सीने पर पत्थर तोड़ना। शाओ शाओ, चल। सीने पर पत्थर तोड़ना। पुराने जमाने का। मम्मी, मैं तोड़ दूंगी। तोड़ दो। बहुत कमाल, इस बच्ची की ताकत कितनी जबरदस्त। एक और करो। मम्मी, बहुत बढ़िया। एक और करो तो मैं एक और दिखा देती हूँ। शिन्याओ, चांदी की कथा। वाह मम्मी, मुझे लगता है मैंने जंगली मशरूम खा लिया।
जहर से भ्रम हो रहा है। अरे यान, तुम निंग निंग दीदी को बिल्कुल दोष मत देना। आखिर उसे भी तो पता नहीं था कि मिस जियांग इस तरह चली जाएंगी। चली गई तो अच्छा हुआ। माँ अभी आ रही हैं। उस औरत को फिर से माँ के पास मत आने देना। वह ऐसी औरत नहीं है। उसने मेरी जान बचाई है और उसका एक नाम है, वह जियांग हान्युए है। लू परिवार के सारे संसाधन लगाओ, ढूंढते रहो। मम्मी बहुत कमाल की हो मम्मी, और ऊंचा उड़ो ना। वाह मम्मी, हिम्मत रखो मम्मी। बॉस, कहूँ तो यकीन नहीं होगा। मुझे लगा मैंने देखा मैडम आसमान में उड़ रही हैं। अरे बॉस, मैडम और छोटी बिटिया सामने कला दिखा रही हैं। कला दिखा रही हैं। कुछ तो गड़बड़ है। आज दोपहर के खाने में शायद कच्चे मशरूम थे। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया थोड़ा दे दो। शुक्रिया शुक्रिया। नया साल मुबारक हो, खूब पैसा मिले। वाह, बहुत सारे पैसे कमा लिए। क्या बात है। बहुत बढ़िया यार, हाई फाइव करो डैडी। लुयान, तुम यहाँ कैसे आए? और तुमने अभी यह कैसे किया? कुछ नहीं, बस हाथ पक्के हैं। कैसा लगा? कमाल है ना? और मैंने बहुत पैसे भी कमाए हैं। पुलिस आ गई। हमें शिकायत मिली है, यहाँ कोई छुपा कर लाया है प्रतिबंधित धारदार हथियार। कमबख्त, किसने पुलिस बुलाई? शाओ शाओ, आ आ आ। आखिरकार पहुंच गए। अगर और देर होती तो मैं अपनी परदादी के पास पहुंच जाता। जियांग हान्युए, क्या तुम्हें पता है तुम श्याओ श्याओ को लेकर अचानक चली गई? मुझे बहुत चिंता हुई। क्या तुम्हें मेरी बहुत चिंता थी? अगली बार ऐसा मत करना। समझ गई। मुझे पता है तेरी बहन को मुझसे चिढ़ है क्योंकि मेरे पास तुझसे शादी करने के पैसे नहीं। मैं तेरे लिए पैसे कमाने गई थी। शाओ शाओ, बैग खोलो। अच्छा देखो। लुयान, क्या तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लोगे? अगर 1 महीने के अंदर शादी नहीं हुई तो मैं सच में मर जाऊंगी। बहुत बढ़िया मम्मी, मम्मी तुम नहीं मरोगी। अगर तुम सच में वही 5 साल पहले वाली लड़की हो, मैं तुम्हारी और श्याओ श्याओ की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अगर तुम वे नहीं भी हो, मैं फिर भी। अरे यान, तुम ठीक समय पर आए। अभी माँ कह रही थी कि तुम्हारी और शीशी की सगाई 10 दिन बाद रखी जाएगी। मैं भी सहमत नहीं हूँ। मैं भी सहमत नहीं हूँ। यह मेरी लाइन है। मेरी गलती है, अगली बार भी। ये फिर से वापस कैसे आ गई? सच में इनका पीछा नहीं छूटता। तुम तो चली गई थी ना, फिर लू परिवार में क्यों आई? मैंने ही उसे बुलाया है। तो तुम ही हो वो औरत जो मेरे भाई का रिश्ता शिशी दीदी के साथ तोड़ने वाली? लू यी, शियाओ यी, तुम ऐसा मत कहो। आखिर मिस जियांग के पास पहले से ही आयान का बच्चा है। मुझे लगता है मैं चल दूं। शिशी दीदी, तुम्हें नहीं जाना है। यह औरत बिना शादी के इतना बड़ा बच्चा लेकर हिम्मत करके तुम्हारे पास आई है। तुम अगर इससे शादी करोगे तो कुछ सालों में सिर पर सींग उगाएंगे। भैया तुम्हें ही चाहिए, अपने बालों को हरा कर लो। अरे ओ नासमझ बच्चे, तुम क्या बक रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पैसे लगभग सब ठग लिए जाएंगे और तुम्हारी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड असल में उसका और कोई है और वो गंदा आदमी है। पैसे भेजने के लिए शुक्रिया ई भैया, लव यू। मुआ। किसने सोचा था कि यह बच्चा ऐसा अजीब शौक रखता है? तुम, मैं
और वो गंदा आदमी, वह भी उस बुरी औरत ने बुलाया था। थोड़ी देर में वह गंदा आदमी एक लिंक भेजेगा। जैसे ही तुम उसे खोलोगे, तुम्हारे पैसे पूरे ठग लिए जाएंगे। 1 साल बाद वह गंदा आदमी तुम्हें म्यांमार ले जाकर खून बेचेगा और किडनी निकालेगा। तुम बकवास कर रहे हो। ये भैया, मुझे हाल ही में मिला है एक बहुत ही मजेदार कार्ड गेम। जितना पैसा लगाओगे उतना ही ज्यादा कमाओगे। मैं ये सिर्फ तुम्हें ही बता रही हूँ, किसी और को पता नहीं है। यह नामुमकिन है। यह कैसे हो सकता है? क्या यह सच है? यह चिंग चिंग तो बिल्कुल बच्ची सी लगती है। क्या उसने फिर से सही कहा? शियाओ ई ने पहले सच में कहा था। उसकी गर्लफ्रेंड एक ऑनलाइन एंकर है। किसने सोचा था? वह तो ठगी थी। जैसा शियाओ ने कहा, यह सब कुछ किन शिशी से शुरू हुआ तो उसी पर खत्म होगा। मिस किन, हमारे दोनों परिवारों की सगाई असल में दोनों और के दादाजी का मौखिक वादा था। यह मान्य नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। 10 दिनों के अंदर तुम दोनों को शादी करनी ही होगी। तुम्हारी सारी बातें मुझे पता चल गई हैं। यह शिशी, वह मेरे सामने बड़ी हुई है। वह हमारी जानी पहचानी है। इसके अलावा तुम्हारी सगाई का फैसला तुम्हारे दादाजी ने किया था। तुमने आयान की जान बचाई, उसी की वजह से पिछली बातें मैं नज़रअंदाज करता हूँ। यह 5 करोड़ है। ले लो, लू परिवार से चले जाओ। 5 करोड़? तो एक और पैसे के लिए लू परिवार में आई नकली औरत। अरे नहीं, डैडी की मम्मी आखिर में उन्हें भी बुरी औरत मार डालेगी। क्या मेरी मम्मी भी मर जाएंगी? यह बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है? वो आंटी, माफ करना। हालांकि मैं सच में चाहती हूँ, लेकिन इन 5 करोड़ से तो मैं अभी तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहती। 1 साल बाद बड़ी बेटी सड़क पर भूख से मर जाएगी। दूसरे बेटे का अहम टेंडर चोरी हो जाएगा। कंपनी दिवालिया होगी और उसे फंसाया जाए। गबन का आरोप लगेगा। जेल में मर जाएगा। छोटे बेटे को ऑनलाइन ठग लिया जाएगा। आखिरकार उस बुरी औरत उसे ठग कर म्यांमार भेज देगी। उसका खून बिकेगा और किडनी निकाली जाएगी। यहाँ तक कि खुद भी, क्योंकि उसने जान लिया था बुरी औरत का मकसद। उसे ढकेल कर नीचे गिरा दिया जाएगा। दादी, आपकी जान जल्द ही जाएगी। तुम बकवास कर रहे हो। तुम क्या कह रहे हो? क्या मैंने जो सुना वह बच्चे के मन की आवाज़ थी? वह भविष्य देख सकती है। अभी मैं सेक्रेटरी जिन से कहता हूँ, शियाओ की हर बात की जांच करें। इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे ओ नासमझ बच्चे, तुमने मुझे कोसा वो तो चलता है, और अब तुम मेरी मम्मी को भी कोस रहे हो। मैं तुमसे लड़ जाऊंगा। मिस जियांग, आपने बच्चे से कैसे ऐसी जहरीली बातें कहवाई? तुम ठीक तो हो? क्या अब सच बोलना अपराध हो गया? तुम जैसी बदनीयत औरत बहू बनकर आने के लायक नहीं हमारे लू परिवार में। अगर ऐसा न होता कि यह विपत्ति आने वाली है, तो उससे शादी न करने पर मैं मर जाऊंगी। तुम्हें लगता है मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे घर आना? असल में मैं और शियाओ हम दोनों पहाड़ पर खाने पीने की कमी नहीं थी। रोज बस लोगों का भविष्य बताते थे और अभ्यास करते थे। क्या यह मजेदार नहीं था? क्या जरूरी था तुम्हारे घर आना? सोचा था कि दोनों का काम बन जाएगा, और नतीजा यह है कि तुम्हारी बदसलूकी झेलनी पड़ रही है। तुम्हारे घर के 4 लोग आज आंखें लेकर एक दिखावटी औरत को नहीं पहचान पाए और मुझे बुरा बोलते हैं। शियाओ, चलो चलते हैं। तुम्हारे गुरुजी तुम्हारी देखभाल कर लेंगे। मम्मी मर जाएं तो मर जाएं, हम उनकी परवाह नहीं करते। अभी शियाओ की गलती थी। मैं उनकी ओर से तुमसे माफी मांगता हूँ। 5 साल पहले मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मत जाओ। मम्मी मत जाओ, तुम मर मत जाना। लेकिन आयान, जियांग हान्युए, उसने कभी नहीं तुम्हें साबित नहीं किया। वह वही है जो 5 साल पहले वाली औरत। कहीं वो तुम्हें धोखा दे दे? 5 साल पहले मैंने दिया था उसे एक निशानी। जियांग हान्युए, तुम्हें याद है? लगता है हाँ, एक जेड था। माँ, तुम जल्दी ढूंढो ना। मुझे याद है। बैग में रखा था। आयान, तुम जिस जेड की बात कर रहे हो, क्या यह है? यह तुम्हारे पास कैसे आया? क्या तुमने कभी सोचा असल में मैं वही हूँ, 5 साल पहले वाली औरत। आयान, तुम जिस जेड की बात कर रहे हो, क्या यही है? यह तुम्हारे हाथ में कैसे आया? क्या तुमने कभी सोचा असल में मैं वही हूँ, 5 साल पहले वाली औरत?
यह है जेड। इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? यही है तुम्हारा वह जेड। यह वाकई आयान का लग रहा है। अगर तुम सच में हो 5 साल पहले वाली औरत, तो पहले क्यों तुमने कभी नहीं बताया? 5 साल पहले मैं अभी अभी लौटी थी। किन परिवार का दिवाला निकल गया और फिर गलती से तुमसे संबंध बन गया। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। लू की पत्नी कहलाने से ज्यादा मुझे डर है कि तुम नफरत से मुझे देखो। बेटा, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। कोई बात नहीं लू आंटी, आयान के लिए सब कुछ इसके लायक है। अरे बाप रे, बहुत दिल छू लिया। जियांग हान्युए, अपनी आंखें खोल और अच्छी तरह देख। मेरे भाई और शीशी दीदी ही असली प्यार है। तू तो बस एक गलती थी। देखा, प्यार की निशानी भी यही है। अब और क्या बोलोगी? तू झूठी है। लू परिवार से निकल जा। मम्मी, यह है जेड। लगता है मेरे पास भी एक है। कहाँ? देखो। सच में बिल्कुल एक जैसा है। उसके पास भी है। इतना संयोग कैसे हो गया? पापा, यह है जेड। मेरे पैदा होने से मेरे पास है। मम्मी ने मुझे दिया है। तभी तो यह जेड क्यों जाना पहचाना लगा और याद भी नहीं आ रहा था। जियाओ, पापा को दिखाओ। वक्त, जगह और इंसान सब कुछ मेल खाता है। और यह जेड भी। कहीं वो सच में आयान की बेटी तो नहीं? क्यों ना? डीएनए टेस्ट कर ले। आयान, ये दो जेड, आखिर इनमें से असली कौन सा है? मुझे जियाओ पर भरोसा है। वह झूठ नहीं बोलेगी। यह बच्ची बहुत अजीब है। तुम इसके बहकावे में मत आओ। हो सकता है शीशी दीदी के बारे में जानकर नकली बनाया हो। यह जेड 5 साल पहले आयान ने मुझे अपने हाथों दिया था। मुझे क्या जरूरत थी नकली बनाने की? लू परिवार ने 5 साल ढूंढा और वह सामने नहीं आई। इतना संयोग कैसे हो सकता है कि जब मेरी और आयान की शादी होने वाली थी तब आई? मिस जियांग, आप हमेशा कहती हैं कि यह बच्ची आयान की है, लेकिन दिखा नहीं पा रही है। डीएनए रिपोर्ट, क्या आपको डर है कि टेस्ट कराने पर धोखा खो जाएगा? मन करता है कि बता दूं पापा के पूरे परिवार को। अगर पापा ने पूरी औरत से शादी कर ली तो वह चुरा लेगी पापा की कंपनी का टेंडर, पापा को दिवालिया कर देगी। आखिर में जेल में पूरी तरह मर जाएंगे। लेकिन मैं बता नहीं सकती, मुझ पर उल्टा असर पड़ेगा और मैं मर जाऊंगी। बहुत हो गया। जियाओ मेरी बेटी है या नहीं, मैं खुद करूंगा डीएनए टेस्ट। मिस किम, कृपया चले जाइए। मैं देखूं मेरी बहू को कौन बाहर निकालता है। दादा, आप वापस कैसे आ गए? आप तो विदेश गए थे इलाज कराने। शीशी की दवा खाकर जो उसने वूजी वैद्य से मेरे लिए मांगी थी, मैं बहुत ठीक हो गया हूँ। अगर मैं और नहीं लौटता तो शीशी का पता नहीं क्या हाल होता तुम लोगों की वजह से। वो जी वैद्य। मम्मी, आपने कब पापा के दादाजी को दवा दी थी? नहीं तो। लू दादाजी, मैं ठीक हूँ। आप उन्हें दोष मत दीजिए। आयान और मिस जियांग को मैं ही बेकार थी। यह है शादी तो छोड़ ही दो। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया और तुम फिर भी उनका पक्ष ले रही हो। आज मैं यहाँ हूँ। यह शादी देखूं कौन रद्द करे। दादा, लेकिन आयान और मिस जियांग की बच्ची हो चुकी है। 3 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। अगर शीशी ने उससे समय पर नहीं बचाया होता तो आज वो जिंदा नहीं होता। तो यह बात थी। आयान की टांग 3 साल पहले एक्सीडेंट में टूट गई थी। शीशी ने उसकी जान बचाई है। अगर यह शादी रद्द हुई तो दुनिया हमारे लू परिवार को किस नजर से देखेगी? बच्ची रह सकती है, यह शादी जरूर होगी। शादी नहीं करोगे और जिजाओ को छीनना चाहते हो? डाकू हो क्या? दादा, उस वक्त किन आंटी को दिल का दौरा पड़ा था। यह सब मैंने लू परिवार के पूरे संसाधन लगाए उसके लिए सही दाता ढूंढने में, और मैंने ही रात भर विदेश से बुलाया सबसे बेहतरीन मेडिकल टीम उसकी जान बचाने के लिए। इतने सालों में एहसान चुकाने के लिए किन परिवार को जितने प्रोजेक्ट दिए वो गिनती से बाहर हैं। किन परिवार को दोबारा खड़ा करने के लिए, अगर एहसान की बात करें, इतने सालों में मैं बहुत पहले चुका था। यह जान बचाने का एहसान तुम किससे चुकाओगे? अगर तुम
इस औरत से शादी करने की हिम्मत करोगे तो तुरंत मेरे लू परिवार से निकल जाओ। पिताजी आप पहले बैठिए। दादाजी को बस फिक्र है लू परिवार की इज्जत की। उन्होंने कभी मेरी राय नहीं पूछी। बुजुर्ग जी, मैं यह नहीं कह रही कि मुझे तुम्हारे लू परिवार में आना ही है। बस 5 साल पहले मेरा और लू यान का बंधन बना था। अब बस शादी होते ही यह बंधन खत्म हो जाएगा, तभी मैं अपनी जान बचा सकूंगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं वादा करती हूँ, पहले दिन शादी करूंगी, दूसरे दिन तलाक ले लूंगी, तीसरे दिन पहाड़ों पर लौट जाऊंगी। ऐसे तो सबको खुशी होगी, है ना? जियांग हान्यू, तुम मुझे होटल समझ रही हो क्या? आना हुआ तो आ गई, जाना हुआ तो चली गई। मैं तो देख रही थी कि तुम्हारे घर वाले सब नाराज हैं, लेकिन शादी नहीं करना भी नामुमकिन है। अगर मैं मर गई, शाओ शाओ की मां नहीं रहेगी। यह शादी आखिर है तो दोनों की मर्जी की बात है, क्यों ना हम दोबारा सोच लें। मैंने सेक्रेटरी जिन को कह दिया है मेरा और श्याओ श्याओ का DNA टेस्ट कराने के लिए। श्याओ श्याओ असल में मेरी बेटी है या नहीं थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और जहां तक किनशिशी की बात है, मैं कभी नहीं उससे शादी करूंगा। दादाजी, दादाजी, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी करो अच्छे से। दादाजी, पहले एम्बुलेंस का इंतजाम करो। किनशिशी, तूने मेरे दादाजी को क्या खिलाया? अभी तूने उन्हें क्या दिया? मुझे छोड़ो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ लू परिवार में शादी करने में और लू परिवार का सब कुछ पाने में। तुम्हें बस मेरा एक काम करना है। तुम कौन हो? मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? इसलिए क्योंकि मेरे पास लू साहब को ठीक करने वाली दवा है। यह दवा बढ़ा सकती है लू साहब की बीमारी को, लेकिन साथ ही यह लत भी लगा देती है। तुम्हारी दवा के बिना वह मौत से बदतर हालत में होगा। जब तुम दोबारा मेरे पास आओगी तो मैं बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। तो बुरी औरत किसी और से दवा लेकर आई थी। यह दवा खाने से पापा के दादाजी को लत लग जाएगी, यह जान ले सकती है। यह जहर है, किनशिशी का कोई साथी भी है। मम्मी, यह बीमारी ठीक करने वाली दवा नहीं है। जियांग हान्यू, लू दादाजी अभी बहुत गंभीर हालत में हैं। उन्हें तुरंत दवा देनी जरूरी है। अगर इलाज में देरी हुई, क्या तुम जिम्मेदारी उठा सकती हो? तुम पहले अपनी सुध लो, अच्छी तरह सोचो। अभी तुमने जो दिया वह दवा थी या जहर था? क्या तुम्हें सच में डॉक्टरी आती है? मेरा भरोसा करो। शाओ शाओ, अभी उनकी आत्मा कमजोर है। मम्मी ने अभी के लिए उनकी आत्मा को थाम रखा है। अब आगे सब कुछ तुम पर निर्भर है। मम्मी, बस मुझ पर छोड़ दो। मम्मी, मैं अभी जाती हूँ यमराज के दरबार से छुड़ाने। कौन हो? यमलोक में घुसने की हिम्मत? तुम लोग मेरे पर दादाजी को वापस करो। मेरे दरबार में इस गुस्ताखी? बड़ी हिम्मत है तुम्हें। आसमान हो या जमीन, मुझे किसी का डर नहीं, लेकिन तुम्हारे यमलोक ने मेरे पर दादाजी की आत्मा लेने की हिम्मत। यह ज़ीबे तारे का अवतार है। किस अंधे ने उसे छेड़ दिया? तुमने अभी क्या कहा? तुमने उन्हें मार दिया, पर अब मुझे नहीं मारना, ठीक है? और वह खुद मेरे यमलोक में आया था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं उन्हें ले जाती हूँ। मेरे डैडी मम्मी घर पर इंतजार कर रहे हैं। अभी लेकर चलती हूँ। जल्दी जाओ, मुझे और काम है। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आऊंगा, ठीक है? यमराज, यह तो बस कुछ साल की नहीं बची है। आपने क्यों इसके लिए नियम तोड़े? यह ज़ीबे तारे का अवतार है, बहुत भाग्यशाली है। अगर यह अकेली होती, बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन इसके पीछे सारे देवी देवता हैं। यमलोक की शांति के लिए मैं कोई विवाद नहीं चाहता। वापस चले। माँ आप दादाजी को जल्दी अस्पताल ले जाए। यह बच्ची तो धोखेबाज है। तुम उस पर भरोसा क्यों कर रहे हो? लेकिन यह दादाजी की हालत, हमें एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ेगा। शाओ शाओ, कैसा रहा? मम्मी,
मैं ठीक हूँ, पर दादाजी वापस आ गए। दादाजी, आप जाग गए? यह नामुमकिन है। यह तो महज इत्तेफाक है। दादाजी, आप जाग गए। कहीं कोई तकलीफ तो नहीं? मुझे क्या हुआ था? आपको खून की उल्टी हुई और बेहोश हो गए थे। ओह हाँ, जियांग जी ने शाओ शाओ के साथ मिलकर आपको बचाया है। धन्यवाद आपका। अभी आपको तकलीफ हुई। कोई बात नहीं, मरीजों की मदद करना डॉक्टर का फर्ज है। मैं और शाओ शाओ आपको बचाना चाहते थे। ऊपर से आप तो लू यान के दादाजी हैं। आपकी सेहत को बहुत नुकसान हुआ है। अभी आपको पूरा आराम चाहिए। उनके शरीर में कमजोरी है। ये दवा बिल्कुल ना दें जो दिमाग को नुकसान पहुंचाए। लेकिन ये दवा शिशी ने वुजीसीन से मांगी थी ना? किन शिशी? ये दवा सच में वुजीसीन ने दी थी तुझे? बिल्कुल, ये तो ताकत वाली दवा है। क्या मैं लू दादाजी को नुकसान पहुंचाऊंगी? अगर वो नहीं होती तो शाओ शाओ को इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ती। इसे सबक सिखाना ही होगा। अगर ऐसा है तो पहले तू एक खा ले। इस दवा का नाम है शेंशियांडान। कमजोर इंसान इसे खाए तो ताकत तो आएगी, लेकिन लत भी लगेगी और दिमाग भी कमजोर होगा। लेकिन अगर नॉर्मल इंसान इसे खाए तो उसे चक्कर आएंगे और शरीर में गर्मी होगी। तू क्या बक रही है? कैसा लग रहा है? अभी तुझे चक्कर आ रहा है ना? दवा का असर दिखने लगा है। अगर और पीछे पड़े तो लू परिवार को शक होगा। लू आंटी जी, ये शादी लू दादाजी ने मेरे दादाजी के साथ तय की थी। मैं भी अयान को मुश्किल में नहीं डालना चाहती। मुझे अयान पर भरोसा है, वो सब पता लगा लेगा। आज और काम है, मैं चलती हूँ। ये भाग गए। क्या शाओ शाओ की बात फिर सच निकली? तुम क्या कह रही हो? क्या तुम भी उसके मन की बात सुन सकती हो? तो तुम लोग हम सब सुन सकते हैं। तो जो उसने कहा, निंग निंग भूखो मरेगी, तुम जेल में मरोगी। शाओ वei ठगी का शिकार होगी, खून बेचेगी, किडनी निकलेगी। क्या ये सब भी सच है? ज्यादातर सच। जो बातें श्याओ श्याओ ने किन शिशी के बारे में कही थी वो सब सच निकली। किन शिशी बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा हमें दिखता है। वो बहुत खतरनाक है। आगे से हम हान्युए और शाओ शाओ के सामने बोलते समय सावधान रहें। क्या कुड़कुड़ा रहे हो? क्या बात कर रहे हो? भाभी जी, मैंने अभी जरा ज्यादा बोल दिया। मैं खुद को 2 थप्पड़ लगाता हूँ। वो भाभी जी, श्याओ श्याओ हस्तरेखा और ज्योतिष इतना सटीक बता, क्या वो मेरे लिए भी देख सकती है? मेरी गर्लफ्रेंड। शाओई अंकल, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। नहीं। मम्मी बुरी औरत पापा के दफ्तर गई टेंडर की फाइल चुराने, और वो गंदा काम कर रहे हैं। तो और किसका इंतजार है? चलो पकड़ने चलते हैं। ठत, मैंने दवा का असर तोड़ने वाली दवा खाई थी, लेकिन ये फिर भी पकड़ रही है। फिर भी ठीक नहीं हुआ। भाई साहब, परसों टेंडर वाली बोली की फाइल। भाभी जी, आप भाई साहब के दफ्तर में क्या कर रही हैं? दूर हटो, बहुत गर्मी लग रही है। भाभी जी, ऐसा मत कीजिए। तुम लोग कौन हो? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? एक कदम और आगे बढ़े तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। बॉस, घात लगा है। भाभी जी, मैं आपको बहुत पहले से पसंद करता हूँ। वैसे भी आपकी शादी भैया से अभी हुई नहीं है। आप मेरे साथ चलो। दिन दहाड़े
दिन दहाड़े इतना सनसनीखेज खेल। तुम दोनों की शौक तो देखो। नहीं अयान, उसने मुझ पर जबरदस्ती की। झूठी औरत उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रही है। भैया, उसने ही मुझे बहकाया है। लगता है तुम दोनों मिलकर खेल रहे हो। शाओ शाओ, तू जल्दी से देख, ये आदमी किन शिशी के साथ मिला हुआ है या नहीं। तुमने कहा था मुझे लू परिवार में शादी करवा दो। अब अयान मेरी शादी तोड़ने वाला है। अब क्या होगा? अयान की टेंडर फाइल चुरा लो ताकि वो बोली में हिस्सा न ले सके। अगर बोली नहीं जीती तो लू परिवार का बूढ़ा खुद उसे सीईओ के पद से हटा देगा और फिर अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसे तुझसे शादी करनी पड़ेगी। तू आखिर है कौन? तेरी शर्त क्या है? मुझे जानने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तू लू परिवार में घुसेगी उस दिन जियांग हानयुए का अंत निकट होगा। ये पर्दे के पीछे का शख्स मम्मी को जानता है। मम्मी को जानता है। चेहरा दिख ही नहीं रहा। मम्मी, ये सच में साथ में नहीं है। अयान, मुझ पर भरोसा करो, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। बहुत हो गया, तुम जाओ। अभी भी क्या देख रहे हो? यहाँ खाने पीने आए हो? और तू चल दूर, नहीं भागा तो पीटूंगा। मैं तुम बेकार का दिन खराब हुआ। ये किन शिशी बड़ी दीदी और मैंने उस पर कितना भरोसा किया था। अयान, अब क्या होगा? परसों वेलाई शेंगू का टेंडर है, फाइल जमा हो चुकी है, अब बदल नहीं सकते। लेकिन किन शिशी तेरे दफ्तर में आई थी तो उसने जरूर से कीमत बेस प्राइस देख ली होगी। तो क्या हमारी हार तय है? वो लुयान और वो टेंडर वाली बोली क्या तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है? क्योंकि यही मेरे दोबारा खड़ा होने का इकलौता मौका है। जियांग मिस, आपको अभी पता नहीं है, इस बार जिस प्रोजेक्ट की बोली है वह जीन रिकॉम्बिनेशन तकनीक है। यह मिल गया तो अयान को दोबारा खड़े होने का मौका मिल सकता है और उन्हें मिल सकता है लू ग्रुप की विरासत का। दादाजी अयान को कभी पसंद नहीं करते। वे कंपनी बड़े चाचा को सौंपना चाहते थे, पर अयान की काबिलियत की वजह से हमेशा हिस्सेदारी पाने का मौका नहीं मिला। जब तक अयान का एक्सीडेंट नहीं हुआ, दादाजी ने कहा कि अयान अगर दोबारा नहीं खड़े हो सके तो फिर। कहने में ऐसी क्या बात है? भाभी, मेरे बड़े चाचा का परिवार पहले हिस्सेदारी के लिए, कंपनी की शेयर पाने के लिए बहुत गंदे हथकंडे अपनाए थे, लेकिन मेरे भाई ने सब संभाल लिया। अगर इस बार बोली हार गए तो सिर्फ मेरे भाई के पैर ही नहीं, फिर कभी खड़े होने की उम्मीद नहीं रहेगी। बड़े चाचा का परिवार लोग ग्रुप पालेगा और हमें भी नहीं छोड़ेंगे। लुयान, आपके दादाजी ने पहले कहा था 3 साल पहले जब आपका एक्सीडेंट हुआ किन शिशी ने आपकी जान बचाई थी, तो फिर क्यों वह अब आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है? क्योंकि पापा के पैर उस बुरी औरत ने पापा के बड़े चाचा के साथ मिलकर खराब कर दिए थे। तुमने क्या कहा? शाओ शाओ, तुम कहती हो मेरे पैर किन शिशी ने और बड़े चाचा के परिवार ने मिलकर खराब किए। शाओ शाओ, तुम्हारे पास कोई सबूत है? पापा, 3 साल पहले उस रात क्या उस बुरी औरत का जन्मदिन था? हाँ, उस दिन किन शिशी का जन्मदिन था, क्योंकि हमारे बीच पुरानी दोस्ती थी। मैं दादाजी के साथ और बड़े चाचा के परिवार के साथ उसके जन्मदिन की पार्टी में गया था। बस यही तो बात है। पार्टी में क्या आपके बड़े चाचा का बेटा लोगों से आपको शराब पिलाता रहा और फिर उस बुरी औरत ने आपको नशा उतारने के लिए प्याला दिया? अरे, यह भी तुम्हें पता चल गया? आप पीकर गाड़ी से घर लौटे तब आपका सिर चकरा रहा था, है ना? और फिर आपको होश नहीं रहा। उस नशा उतारने वाले पेय में कुछ मिलाया गया था, इसलिए उस रात शिश इतनी जल्दी वहां पहुंच पाई। अयान, उस रात तुम्हारा ड्राइविंग रिकॉर्डर कहाँ है? मुझे इन्हें कहा था कि वह टूट गया। एक्सीडेंट वाली जगह पर वो मिला भी नहीं। उस समय मेरे भाई के पैर में चोट लगी थी। सब परेशान थे, किसी के पास वक्त ही कहाँ था ड्राइविंग रिकॉर्डर का ख्याल रखने का। शाओ शाओ, अब वो मेरे बड़े चाचा से लगता है मुनाफा बंटवारे में विवाद हो गया और उनकी अनबन हो गई। उस बुरी औरत को और साथी मिल गए हैं। उसने अयान को एक बार बर्बाद किया और उसे यह काफी नहीं लगा। अब वह अयान को फिर बर्बाद करना चाहती है। उनके ठीक होने का आखिरी मौका। मैं अभी किन के घर जाकर उससे मिलता हूँ। शांत हो जाओ। शाओ शाओ ने कहा है यह काम अकेले उसने नहीं किया है। अगर अभी हम खुद को पहचाना दें, इस बार वे मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। अगली बार तुम लोगों की बारी होगी। तो अब क्या करें? बोली वाली मीटिंग में जाओ।
मेरे पास उन्हें बाहर बुलाने का तरीका है। बोली का दस्तावेज मैंने तुम्हें भेज दिया है, लेकिन 3 दिन बाद लुयान खुद वहां पहुंचेंगे। तब क्या उन्हें मुझ पर शक होगा? तो फिर लू परिवार पर हमला करो, उससे रोक लो। मुझे तुम्हारे काम से मतलब नहीं। मुझे चाहिए जियांग हान्युए, उसके साथ वाली छोटी बच्ची। मम्मी तुम बहुत सुंदर हो। वाह, शाओ शाओ की ड्रेस भी बहुत सुंदर है। आंटी वैन, थैंक यू मुझे और शाओ शाओ को इतनी सुंदर ड्रेसेस देने के लिए। अगर हमें रोज ऐसे खूबसूरत कपड़े पहनने मिले तो हम दोनों को अच्छा खाना पीना भी मंजूर है। तुम तो कभी नहीं अपना नुकसान होने देती। अच्छा लुयान, तुम उस क्या कहते हैं नीलामी में मुझे साथ क्यों ले जा रहे हो? तुमने तो कहा था ना, गुनहगार पकड़ने से पहले हम शादी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें गुनहगार पकड़ने ले जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, मेरे गुरु ने कहा था मेरी किस्मत में पैसे की कमी है। अगर शादी से पहले तुम दिवालिया हो गए तो मेरा प्रेम संकट दूर नहीं होगा। हमें तो पहले बुरे लोगों को ही पकड़ना होगा। क्या सच में प्रेम संकट होता है? ऐसी कोई चीज? बिल्कुल, हम साधना करने वाले लोग कर्मफल के चक्र में यकीन रखते हैं। 5 साल पहले मेरा और तुम्हारा कर्म जुड़ गया था, इसीलिए शाओ शाओ आई। मेरे गुरु ने तो कहा था शाओ शाओ जिवेई तारे का अवतार है, वह छोटी भाग्यशाली है। मुझे भी ऐसा लगता है। जब से तुम और शाओ शाओ हमारे लू परिवार में आए हो, दादाजी की बीमारी भी ठीक हो गई और आयान के पैर भी ठीक हो गए। मुझे लगता है यह हमारे लू परिवार की पिछले जन्मों के अच्छे काम हैं, जिनकी वजह से हमें तुम मिले। दादी, शाओ शाओ आपको सबसे ज्यादा पसंद करती है। और हाँ दादी, अंकल श्याओई कहाँ है? उन्होंने कहा था कि आज पापा और मम्मी बिजी रहेंगे। वे मुझे मनोरंजन पार्क ले जाने वाले थे। वो तो सुबह सुबह एक फोन आया, पता नहीं कहाँ चला गया। शाओ शाओ, दादी तुम्हें मनोरंजन पार्क ले चलती हूँ, ठीक है? नहीं, अंकल श्याओई खतरे में हैं। यह कहाँ है? मैंने किंग से होटल में मिलने का तय किया था ना। मैं यहाँ कैसे आ गया? शियाओई भैया, आखिरकार मिल ही गए। किंग, तुम कौन हो? रंग रूप बदल दिया तो तुमने पहचाना नहीं? किसी ने नहीं बताया तुम्हें ऑनलाइन प्यार में खतरा होता है? बेवकूफ, पिछली बार तुम्हें जो लिंक भेजा था, गेमिंग वाला लिंक, तुमने क्लिक नहीं किया। मुझे लगा था कि अब तुम ठगी में नहीं आओगे, लेकिन तुमने आमने सामने मिलने के लिए हाँ कर दी। पर अब तुम खुद जाल में आए हो। बहुत ही बढ़िया। दोस्तों, अंदर आओ। सच बता दूं, तुम्हारा भाई किसी और की कमाई का रास्ता रोक रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूं। ये सब किसी और की साजिश थी। अरे झूठे, तूने मेरी भावनाओं से खिलवाड़ किया। मैं तुझे मार डालूंगा। अपने भाई को फोन लगा, वो पैसे लेकर आए तुझे छुड़ाने। याद रखना, अकेला आए। तेरे पास सिर्फ आधे घंटे हैं। सपना देखो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये फोन नहीं करूंगा। छोटू जल्दी कर। पापा आगे हैं। गाड़ी तेज चला। अरे वाह, गुस्सा तो बहुत है। दोस्तों, पहले साहब की एक टांग तोड़ो, देखते हैं फिर भी ये अकड़ रहता है या नहीं। तुम लोग पास मत आना। मैं लू परिवार का हूं। अगर तुमने मुझे छुआ, लू परिवार वाले तुम्हें बख्शेंगे नहीं। मुझे छोड़ दो। रुको, भाभी, बचाओ मुझे। भाभी बचाओ। तुम लुयान हो। भाभी मुझे बचाओ। मैं फिर कभी ऑनलाइन प्यार नहीं करूंगा। भाभी। चुप रह, रो रो कर शर्म नहीं आती? तुम्हें कितने पैसे चाहिए मेरे भाई को छोड़ने के लिए? अपने भाई को बचाना है, हो सकता है। लू मैडम, पहले एक टांग तोड़वाओ और 3 करोड़ दो, तब देखेंगे लू साहब की सच्ची नीयत। अरे तुम्हें क्या हो गया है? पता है उसे ठीक करने के लिए मैंने कितनी आत्मा शक्ति लगाई। तुम उसकी टांगे तोड़ना चाहते हो? ऊपर से मुझ पर और बोझ डाल रहे हो। चुप रहो, मैं सोच रहा हूँ। फिर मैं आरा काटूं
या सीधा काटू? शांत रहो, ये कानून का देश है। ठीक है, तो आज की नीलामी थोड़ी देर से होगी। झूठी धमकी। आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। दोस्तों, टांगें तोड़ दो, बांध दो। मालिक ने कहा है, जिंदा पकड़ना है। तुम कैसे आ गए? कोई अनहोनी ना हो। आज का ठेका पाना जरूरी है, तो तेरा असली मकसद लू परिवार में घुसना है। जियांग हान्युए के मरने के बाद जियांग शाओशाओ को बांध कर यहाँ ले आना। पिछली बार ध्यान भंग हो गया, जिससे मेरी सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। वो छोटी बच्ची तो जीजी सितारे का अवतार है। जब उसकी जड़ें निकाल लूंगा, अपने काम में लगाऊंगा, फिर शक्ति वापस मिल जाएगी और पहले से ज्यादा मजबूत बनूंगा। लू यान, अगर तुम्हारे पिता ने उस समय लियांग परिवार के साथ हाथ न मिलाया होता, तो खिन परिवार को पैसे न मिलने के कारण दिवालिया न होना पड़ता। पिता का कर्ज बेटा चुकाए। लू परिवार को भी ये मजा चखना चाहिए। मीटिंग 1 मिनट में शुरू होगी। जो सही तरीके से शामिल नहीं होगा, उसे माना जाएगा हमेशा के लिए अयोग्य। क्या लू समूह का प्रतिनिधि आया है? कहा तो था लू साहब की टांगें टूट गईं, अब चल नहीं सकते। यह जीन पुनर्निर्माण परियोजना सबसे ज्यादा उम्मीद है उनकी टांगें ठीक करने की। लू समूह ने कोई नहीं भेजा। अगर वो नहीं आए तो हमारा मौका और बढ़ जाएगा। जो ये प्रोजेक्ट पालेगा वही अगले 10 सालों तक हाइचेंग का नेता होगा। आखिरी 3 सेकंड। लू समूह का प्रतिनिधि नहीं आया तो समझा जाएगा वो हट गया। 3, 2, 1। वक्त। रुकिए, ये लू समूह के अध्यक्ष हैं, लू यान। लू समूह के अध्यक्ष खुद आ गए। बेकार लोग, एक लंगड़े को भी नहीं रोक पाए। आया तो क्या हुआ? तुम्हें लू परिवार की असली बोली पता है। अगर टेंडर भी गायब हो गया। लू साहब, आप खुद आ गए। पहले बता देते, मैं आपको लेने आ जाता। ये कौन है? ये मेरी गांव की चचेरी बहन है। नमस्ते, मुझे शाओ जियांग बुला लीजिए। हाँ, चचेरी बहन ही है। प्यारी बहन। समझ गया, समझ गया। लू साहब, यहाँ चलिए। चचेरी बहन क्यों? शादी से पहले किसी और को तुम्हारी किस्मत नहीं लेनी चाहिए, वरना मैं ये संकट पार नहीं कर पाऊंगा और मर जाऊंगा। इसलिए जब तक असली अपराधी नहीं मिल जाता, अपनी पहचान बिल्कुल नहीं खोलनी। मुझे अपनी पहचान छिपानी होगी। अरे यान, मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही थी। रास्ते में कुछ हुआ क्या? लू यान, कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन रहे हो? कैसी कुत्ते की आवाज? अरे यान, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। रास्ते में कोई दिक्कत आई क्या? जियांग हान्युए, तुम किससे कुत्ता बोल रही हो? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। जो भौंके वही कुत्ता। मुश्किल हो गई, मालिक। हमारा टेंडर गायब हो गया है। मैंने तो टेंडर आयोजकों को दे दिया था। बस टॉयलेट गया था। आयोजकों ने बताया, हमारा टेंडर गायब हो गया। टेंडर नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट किन परिवार के पास चला जाएगा? यान, मैंने सुना है ये प्रोजेक्ट अगर तुम हार गए तो लू दादा तुम्हारे लू समूह के शेयर वापस ले लेंगे। पर तुम चिंता मत करो, हमारे दोनों परिवारों में रिश्ता है। जब मैं टेंडर जीत जाऊंगी, जरूर लू दादा से तुम्हारे लिए बात करूंगी। मुझे यकीन है लू दादा तुम्हें माफ कर देंगे। मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की कि तुम चल नहीं सकते। तुम तो पेंसिल बॉक्स की तरह हो, इतना कुछ छिपा कर रखते हो। मैनेजर फांग, ये सब क्या हो रहा है? माफ कीजिए, लू साहब। स्टाफ ने बताया, अभी दस्तावेज कक्ष में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसी वजह से हादसा हुआ। हो सकता है फाइलें सहेजते समय गड़बड़ हो गई। हम अभी लोग भेजकर ढूंढवाते हैं। दूसरी कंपनियों की फाइलें तो सही, सिर्फ लू की गायब है। क्या यह चुरा ली गई है? बिल्कुल नामुमकिन है। बोली में शामिल सभी लोग यहीं मौजूद हैं। दस्तावेज कक्ष में हमारे आयोजकों के लोग हैं। पूरी तरह निष्पक्ष है। पक्का? सभी लोग यही हैं? बिल्कुल। बोली शुरू होने के बाद कोई बाहर नहीं गया। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे एक आदमी कम है? किसका आदमी? उसका प्रेमी। तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा कोई प्रेमी कहाँ है? मिस जियांग,
मिस किन सच में अकेली आई थी। मैंने साफ देखा तुम उसके साथ प्यार कर रही थी। लगता है तुम्हें सच में भूख लगी, कुछ भी खा लेती हो। तो इसका मतलब मैंने सच में अभी देखा मिस्किन के साथ कोई था। लेकिन क्या उसकी लूची से सगाई नहीं है? सगाई हो तो भी क्या, अमीरों का खेल ही अलग होता है। सगाई होने पर भी प्रेमी रखने से कौन रोकता है? बकवास। यान, वो तो सिर्फ मेरा दोस्त है, वो मेरा प्रेमी बिल्कुल नहीं है। मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम हो। तो तुम मान रही हो कि अभी तुम्हारे साथ कोई था? जियांग हान्युए, तुमने मुझसे खिलवाड़ किया। मैं होशियार हूं ना, अच्छा हुआ कि श्याओ श्याओ मुझ जैसी निकली। मिस जियांग, तुम जानती हो कि मेरी यान से सगाई है, फिर भी तुम यान को छोड़ती ही नहीं हो। और अब तो उल्टा मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। मिस्किन, मैंने कहा था हमारी सगाई बड़ों ने तय की थी और अब हम सगाई तोड़ चुके हैं। क्या सिर्फ तुम ही रो सकती हो? मैं भी रो लूंगी। मिस किन, तुम कहती हो कि मैं यान के पीछे पड़ी हूँ, लेकिन मैं और यान 5 साल पहले ही माता पिता बन गए थे। इन 5 सालों में यान मुझे ढूंढता रहा। तुम्हारी सगाई यान के एक्सीडेंट के बाद दादाजी से जबरदस्ती करवाई गई थी। मैं जानती हूँ तुम यान को चाहती हो, लेकिन यान और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम क्यों नहीं छोड़ देती अपनी एक तरफा चाहत और हमारी आपसी मोहब्बत पूरी होने देती? बच्ची अभी छोटी है, वह पापा के बिना नहीं रह सकती। एक्टिंग में तो कमाल है। रो क्यों रही हो? नहीं सोचा था कि इसमें इतना बड़ा ट्विस्ट होगा। यही तो, उन दोनों का बच्चा ही हो गया। वो इसमें टांग क्यों अड़ा रही है? शायद उसी ने जानबूझकर चुराई है लू कंपनी की फाइल। हाँ हाँ बिल्कुल, सब जानते हैं लू जी के पैर नहीं चलते। यह है जीन रिकम्बिनेशन प्रोजेक्ट। लू कंपनी इस पर बहुत गंभीर है और ठीक इसी वक्त लू की फाइल गायब हो गई और अभी यह मामला भी हो गया। मुझे लगता है यह फाइल पक्का किन परिवार ने चुराई है। जियांग हान्युए, तुम क्या बकवास कर रही हो? यान, हमारे दोनों घरों में सगाई है। मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ जिससे लू परिवार को नुकसान हो? अभी सबसे जरूरी काम है जल्दी से फाइल ढूंढना, नहीं तो बोली से बाहर हो जाएगा। मिल गई, लूजी के पास मिल गई। फैंग जी, वाक्य सही बोलिए। जी, मेरा मतलब है फाइल मिल गई है। अभी आपके असिस्टेंट ने फिर से एक फाइल जमा की है, नई बोली फाइल। तो क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल। नई बोली फाइल। क्या उसने प्लान भी बनाया था? लू यान को मुझ पर शक हो गया है। सभी लोग, समय हो गया है, चलिए शुरू करते हैं। एक जरूरी घोषणा करनी है, क्योंकि इस बोली में शामिल किन ग्रुप की फाइल में धोखाधड़ी पाई गई है, इसलिए हम रद्द कर रहे हैं किन ग्रुप का बोली में हिस्सा। आपने क्या कहा? एक जरूरी घोषणा करनी है, क्योंकि इस बोली में शामिल किन ग्रुप की फाइल में धोखाधड़ी पाई गई है। हम रद्द कर रहे हैं किन ग्रुप का बोली में हिस्सा। आपने क्या कहा? मिस किन सुनिए, इस बोली में किन ग्रुप की फाइल धोखाधड़ी पाई गई है। हमने फैसला किया है आपकी बोली रद्द करने का। बोली अभी शुरू होगी, कृपया आप अब। फाइल नकली कैसे हो सकती है? फैंग जी, क्या आपसे कोई गलती हुई है? मिस किन, हमारी कंपनी ने विशेषज्ञों से खास तौर पर जांच करवाई है आपकी फाइल की जानकारी, जिसमें सिर्फ बोली की रकम ही नहीं बाकी सब कुछ गलत है। यह कैसे हो सकता है? जब मेरे असिस्टेंट ने फाइल जमा की थी, आपके ही लोगों ने मिलकर पास किया था। अब कह रहे हैं कि किन ग्रुप ने धोखा किया। फैंग जी, आप आयोजक हैं, क्या आपको मुझे एक उचित स्पष्टीकरण देना चाहिए? माफ कीजिए मिस किन, यह कंपनी के उच्च अधिकारियों का फैसला है। अब सिर्फ आपकी बात पर मेरी बोली रद्द कर दी जाएगी। मैं दोबारा जांच चाहती हूँ। मिस किन, बोली निष्पक्ष होती है और न्याय संगत। हर फाइल की हम पूरी गंभीरता से जांच करते हैं ताकि सबका हक सुरक्षित रहे। अगर आप चाहें दोबारा जांच हो सकती है, लेकिन एक शर्त है, कोई कंपनी किन ग्रुप की गारंटी ले। इतनी धोखाधड़ी में उसकी गारंटी कौन देगा? बहुत हो गया, लूजी की अभी भी उससे सगाई है। क्या आप मिस किन की जमानत लेंगे? आयान,
मैं बस यही चाहती हूँ कि यह प्रोजेक्ट मिल जाए ताकि किन परिवार फिर से उठ खड़ा हो। मैं तो बस तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहती हूँ। भले ही इस बार हमारे प्रोजेक्ट आपस में मुकाबला है, पर मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। तुम मुझ पर भरोसा करोगे, है ना? तुम पर तो भूत भी भरोसा नहीं करेगा। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। लुयान, तुम पर कोई सवार है? तुम चाहे जो भी हो, मुझे परवाह नहीं। अभी इसी वक्त लुयान के शरीर से बाहर निकलो। मेरे साथ नाटक करो। नाटक करना है, समझ गया। लुयान, भले ही तुम मान जाओ, बच्चा भी नहीं मानेगा। उसने मुझे लात मारी। ओवर एक्टिंग बहुत कर रही हो। तुम क्या बक रहे हो? तुम दोनों तो बस 10 दिन पहले मिले हो। लू जी, क्या पक्का कह रहे हैं कि लू ग्रुप मिस्किन की जमानत लेगा? बिल्कुल, आयान ने कह दिया। मुझ पर भरोसा करो। जानू, तुम कुछ बोलो ना। मुझे लगता है मिस्किन मेरी बात गलत समझ गई है। मैंने कहा था मुझे तुम पर भरोसा है। टेंडर असिस्टेंट ने जमा किया था। सच या झूठ लू ग्रुप पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मिस्किन को पता होना चाहिए झूठा टेंडर जमा करना गैर कानूनी है ना? मिस्किन, झूठे टेंडर के साथ आप प्रतिस्पर्धा में हिस्सा नहीं ले सकती। आप हमें परेशान न करें। टेंडर झूठा कैसे हो सकता है? वह तो मैंने लू क्या मिस्किन? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप संयोग से लुयान के ऑफिस गईं और वहां संयोग से लू ग्रुप का टेंडर देख लिया और फिर उसे इस्तेमाल कर लिया और फिर संयोग से आयोजकों ने पकड़ लिया? तुम क्या बक रहे हो? मैं कैसे जा सकती हूँ आयान का टेंडर चुराने? मैंने तो यह नहीं कहा कि तुमने चुराया। मुझे अभी यही जांच करनी है। फांग जी, मिस्किन प्रतिस्पर्धी होने के नाते आपको कारण जानने का अधिकार है। ठीक है, तो मैं सीधी बात करता हूँ। किन परिवार ने वाकई लू परिवार का टेंडर इस्तेमाल किया है? किन परिवार ने सच में लू परिवार का टेंडर इस्तेमाल किया? इसलिए हमें पूरा शक है कि किन परिवार का टेंडर सही है या नहीं। नामुमकिन है। मैंने तो असिस्टेंट से कहा था जो रकम जमा करनी थी वह लू कंपनी से 1% ज्यादा थी। अगर रकम एक जैसी है तो क्यों नहीं कहते कि लू कंपनी ने किन कंपनी का टेंडर चुराया? लू ग्रुप इतनी बड़ी कंपनी है, उनके पास कौन सा पैसा नहीं है? ये दोनों टेंडर एक किन कंपनी ने दिया है, एक लू कंपनी ने दिया है, लेकिन इन दोनों में सिर्फ डेटा ही एक जैसा नहीं है। ग्राहक भी लू ग्रुप है। मैंने तो असिस्टेंट से बदलवा दिया था। ये सब तुमने पहले से प्लान किया था। वह आसानी से मेरे ऑफिस में घुस सकती है। इसका मतलब लू कंपनी में उसके लोग हैं। अगर ऐसा है, उसकी कंपनी में मेरे लोग क्यों नहीं हो सकते? सारी जानकारी मिल गई है। जी लू जी, मिस्किन ने लू कंपनी का टेंडर ले लिया है और मुझसे कहा कि रकम बदल दूं। लू कंपनी से 1% ज्यादा करके जमा करो। वाकई शियाओ की बात फिर सच निकली। कीमत लू कंपनी के हिसाब से रखो, बाकी तुम्हें पता है क्या करना है। आयान, मुझे सच में नहीं पता यह सब क्या हो रहा है। जरूर असिस्टेंट ने वह दरार डालना चाहती है हम दोनों परिवारों के बीच। मैं कैसे तुम्हारा टेंडर चुरा सकती हूँ? मिस्किन, सबूत साफ है। आप चली जाइए। वह टेंडर बदल दिया गया था। यह किन कंपनी का असली टेंडर है, वह आ गया है। यही किन कंपनी का जमा किया गया टेंडर है। अभी जांच करा ली है। फांग जी, किन कंपनी का यह टेंडर वाकई शुरू में जमा किए गए इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जैसा ही है। क्या यह आदमी मेरा सहसाधक है? इसके शरीर की ऊर्जा इतनी परिचित क्यों है? तुम यहाँ कैसे आए? अगर तुम पर मुसीबत ना आई होती, मुझे इतनी मुश्किल नहीं उठानी पड़ती। अब किन कंपनी और लू कंपनी दोनों ने नई टेंडर जमा कर दिए हैं, तो बेहतर होगा कि बोली से शुरू करें। फांग जी, हम बोली फिर से शुरू करते हैं। क्या इससे दूसरी कंपनियों के साथ बहुत अन्याय नहीं होगा? नियम के हिसाब से बोली पहले ही शुरू हो चुकी है। फिर से टेंडर जमा करना वाकई अनुचित है। यानी सबको एक दूसरे की बेस प्राइस पता चल गई। अब फिर से टेंडर जमा करना। यह किन कंपनी सच में लू कंपनी पर भारी पड़ना चाहती है। हो सकता है उन्हें हमारी बेस प्राइस भी पता हो। अगर ऐसा है, लू कंपनी अपनी मर्जी से बोली से हट जाती है। तुम क्या कह रहे हो? लू कंपनी बोली से हट रही है, इसमें कोई दिक्कत है? सच में लू परिवार के लोग कमाल के होते हैं। सोच कितनी बड़ी है। जब लू जी ने निष्पक्षता के लिए बोली ही छोड़ दी है, किन कंपनी को भी बोली छोड़ देनी चाहिए। आयान, यह जीन रिकॉम्बिनेशन प्लान तुम्हारे पैरों के लिए इकलौता मौका है कि तुम दोबारा खड़े हो सको। तुम इसे कैसे छोड़ सकते हो? यह प्रोजेक्ट तुम्हारे पैरों के लिए खड़े होने का इकलौता मौका है। क्या तुम सच में इसे छोड़ दोगे? मिस्किन, क्या आपको सुनाई नहीं देता? लू जी ने कितनी बार कहा है, फिर भी पूछ रही हैं। नहीं, अगर मैं बोली से हट गई तो यह शर्त कैसे रख पाऊंगी कि लू यान मुझसे शादी करे? आयान, क्या इस औरत ने तुम्हें कुछ कहा है?
तुम उसकी बात का बिल्कुल भरोसा मत करना। वह तो सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहती है। जब तुम्हें सच में लू कंपनी से निकाल दिया जाएगा, सारी ताकत खत्म हो जाएगी। वह जरूर तुमसे ठगा पैसा लेकर भाग जाएगी, किसी और के पास चली जाएगी। तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचा, बस यही कहना है ना? इतना बेकार बहाना तुम निकाल सकते हो? आयान, चाहे मैं यह प्रोजेक्ट पाऊं या तुम, लू कंपनी फिर भी तुम्हारी ही रहेगी। क्या तुम भूल गए अपने ताऊ और उनके परिवार को? उनसे तुम्हारी कभी बनी नहीं। अगर तुम लू कंपनी छोड़ दोगे तो किस आधार पर लू आंटी, शी श्याओई और निंग निंग दीदी की सुरक्षा करोगे? यह मेरा मामला है, इसके लिए आप चिंता मत कीजिए मिस किन। लू यान कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, तो बेकार आदमी से क्या फर्क है? क्या तुम सच में चाहते हो कि लोग उम्र भर तुम्हारा मजाक उड़ाएं? तुम्हें कैसे पता कि मैं खड़ा नहीं हो सकता? 5 साल हो गए, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों ने भी तुम्हारे पैरों का कुछ नहीं कर पाए। अब तो खुद को धोखा देना बंद करो। तुम्हें लगता है यह औरत सच में तुमसे प्यार करती है? वह तो बस अपने बच्चे के लिए एक ऐसा आदमी ढूंढ रही है जो उस बच्चे की जिम्मेदारी उठा ले। मेरी सलाह मानो, यहीं रुक जाओ। जब मैं यह प्रोजेक्ट हासिल कर लूंगी तो मैं खुद तुम्हारे लिए लू दादाजी से सिफारिश कर दूंगी। जब तुम मुझसे शादी कर लोगे, लू कंपनी तुम्हारी ही रहेगी, नहीं तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। बोली मैं छोड़ दूंगा, लू कंपनी मैं अपनी बनाऊंगा। और हाँ, शायद मिस किन निराश होंगी। तुम्हारे पैर, तुम तो खड़े हो गए। भाभी, इतनी जल्दी हमें बुलाया, क्या काम है? आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक बड़े काम के लिए। मम्मी, कौन सा बड़ा काम? उसके पैर ठीक करने हैं। जियांग हान्यू, तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं तुम्हारे पैर ठीक कर दूंगी। सोचो ना, तुम्हारे दादाजी, क्योंकि तुम खड़े नहीं हो पाते, इसलिए कंपनी की हिस्सेदारी तुम्हारे ताऊ जी को दे देंगे। और अगर तुम खड़े हो गए तो कंपनी तुम्हारी ही रहेगी ना? मिस जियांग, आप मजाक मत कीजिए। यान के पैरों की बात करें तो कितने डॉक्टरों ने देख लिया, किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। मिस जियांग, क्या आप सच में ठीक कर सकती हैं यान के पैर? दादी जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरी मम्मी बहुत कमाल की हैं। मेरे गुरु दादा से भी ज्यादा। पापा के पैर छोटी सी बात है। चिंता मत कीजिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे बाप रे, ये फिल्मी सीन है क्या? सच में खड़ा हो गया। तुम्हारे पैर, तुम खड़े हो सकते हो। बिल्कुल, लू यान खड़ा हो गया है। क्यों? मेरे पैर ठीक हो गए। मिस किन निराश हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो खुशी ही होगी। यान, तुम्हारे पैर कैसे ठीक हुए? क्या सच में कोई तकनीक है जीन रिकॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट से भी बेहतर? यह बताना मुनासिब नहीं। लू कंपनी बोली से हट रही है। आप सभी को शुभकामनाएं। मिस किन, लू जी चले गए। आपको अब यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। उसका जाना उसकी मर्जी। आप सबने कहा था किन कंपनी का बोली दस्तावेज पहले के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जैसा ही है, तो मैं यहाँ क्यों नहीं रुक सकती? आपकी कंपनी बोली के नियम तोड़ चुकी है। आपको जाने के लिए कहना ऊपर वालों का फैसला है। क्या लू यान को पहले से ही तुम पर शक था? किन कंपनी की बोली तुम्हारे असिस्टेंट ने हेरफेर की थी और उसके पैर ठीक हो गए। इतनी बड़ी बात इतने दिनों तक कैसे छुपी रही? आखिर उसने कब से मुझ पर शक करना शुरू किया? अगर उसके पैर सच में ठीक हो गए हैं और इस बार बोली भी नहीं मिली, तो मेरी कोई जीत नहीं बचेगी। लू परिवार का बूढ़ा, क्या वह तुम्हें पसंद नहीं करता? तो उसी को निशाना बनाओ। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम जाओ वूजी वैद्य की पहचान इस्तेमाल करो, लू यान का भरोसा हासिल करो, फिर मौका देखना। जियांग श्याओ श्याओ को मेरे पास ले आओ। यह वूजी पर्वत का टोकन है। जब तक बेहद जरूरी ना हो इससे मत निकालना, नहीं तो मेरी पहचान खो जाएगी। तुम और मैं अब एक ही रस्सी पर बंधे हैं हम। अगर मैं मर गया तो तुम भी नहीं बचोगी। यही है तुम्हारा ऑफिस।
पूरी बिल्डिंग तुम्हारी है। अब यह भी तुम्हारी है। तुम तो घर में बोर हो रहे थे, तो आज मैं तुम्हें कंपनी दिखाने लाया। सर मीटिंग का समय हो गया। मैं अभी मीटिंग में जाता हूँ, तुम इधर उधर घूम लो, थोड़ी देर में तुम्हें साथ ले चलूंगा। ठीक है, जाओ जाओ। लू जी, अभी एक वूजी पर्वत का शिष्य हमारी कंपनी आया था। बोला कि वूजी वैद्य हमारी कंपनी से साझेदारी चाहते हैं। वूजी वैद्य? वो तो पहाड़ से नीचे आते ही नहीं ना। अरे बॉस, ये वैद्य जी भी खूबसूरती के आगे हार मान ली। उसने कहा वूजी वैद्य आपको जानते हैं सुर। जब वो आ जाएं, तो उन्हें अतिथि कक्ष में बैठा देना। ठीक है। मुझे देखना है कौन नाटक कर रहा है। सुना तुमने? वूजी वैद्य अभी हमारी कंपनी आने वाले हैं। वूजी वैद्य जैसा बड़ा शख्स हमारी कंपनी क्यों आएगा? लगता है लू किसी साझेदारी की बात करेंगे। जल्दी जल्दी सारे मैनेजर दरवाजे पर पहुंच गए हैं स्वागत करने। अगर देर हुई तो हम देख नहीं पाएंगे वूजी वैद्य को। आ गए। मेरे अलावा इस दुनिया में और कौन दूसरा वूजी वैद्य हो सकता है? क्या गुरुजी पहाड़ से उतर आए? नमस्ते आप सभी को। मैं ही वूजी वैद्य हूँ, वूजी महावैद्य की निजी शिष्या। वैद्य जी नमस्ते। मैं लू कंपनी में मार्केटिंग विभाग की हेड हूँ। वैद्य जी इतनी दूर आने की मेहनत की। क्या ये वही मिस स्किन नहीं है जो अक्सर लूजी से मिलने आती थी? वो तो वूजी वैद्य है। लूजी ने कल कहा था कि आज अपनी पत्नी को कंपनी लेकर आएंगे, और आज मिस स्किन आ गई। तो क्या? वैद्य जी आप और लू जी। चूंकि इन्होंने गलत समझ लिया, तो मैं भी इसी गलत फहमी में रहती हूँ। मैं और यान ऑफिस में सिर्फ काम की बात करते हैं। समझ गए। लू जी अभी मीटिंग में है, आप अतिथि कक्ष में आराम कीजिए। किन शिशी, तुम सच में भूत की तरह पीछा करती हो। जियांग हान्यू, वह यहाँ कैसे है? तुम किस विभाग से हो? प्रेसिडेंट की पत्नी से ऐसे बात कर रहे हो? मुझे तो पता ही नहीं। लू यान की कोई पत्नी है? ये कौन है? प्रेसिडेंट की पत्नी से उलझ रहा है। जान से हाथ धो बैठा। इतना हंगामा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट का ध्यान खींचना चाहती है? मैडम आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लेता हूँ। मुझे नहीं पता तुम किस विभाग से हो। मैडम की बेइज्जती करते हो। अभी इसी वक्त HR के पास जाकर नौकरी छोड़ दो। मैं तुम्हारी कंपनी में हूँ ही नहीं। तुम मुझे किस हक से बोल रहे हो? क्या? तो तुम चुपके से घुस आई हो। गार्ड, इस चोर को यहाँ से बाहर निकालो। तो मैं अभी जाकर लू यान को बताती हूँ। मुझे देखना है उसकी पत्नी कब आ गई। नहीं, लू यान को नहीं बताना चाहिए, वरना पोल खुल जाएगी। रुको। क्या हुआ मिस किन? मैं वूजी चिकित्सक देवी हूँ, लेकिन अभी प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं हूँ। हालांकि मेरी और आयान की पहले से सगाई है, लेकिन शादी अभी नहीं हुई है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम दोनों की सगाई तो बहुत पहले टूट चुकी है। जियांग हान्युए, मैं वूजी चिकित्सक देवी हूँ, वूजी महाचिकित्सक की खास शिष्या। पता है बाहर कितने लोग हैं जो मुझसे मिलने के लिए हाथ पैर पट रहे हैं, मेरे साथ साझेदारी करने के लिए। सिर्फ मैं ही लू दादा का इलाज कर सकती हूँ। मुझसे पंगा लिया तो संभल जाओ, आयान तुम्हें निकाल देगा। चिकित्सक देवी का हमारी लू कंपनी में आना हमारी किस्मत है। अगर तुम अभी नहीं गई तो फिर मुझ पर इल्जाम मत लगाना। मुझे लगता है बहुत ज्यादा बोटॉक्स लगवा लिया है, इसलिए इतना घमंड है। मुझे तो पता ही नहीं कि तुम्हें यह हुनर भी है। मैं वूजी महाचिकित्सक की खास शिष्या हूँ। वूजी महाचिकित्सक क्या इतने बड़े हैं? जो वूजी चिकित्सक देवी और वूजी महाचिकित्सक दोनों को कुछ नहीं समझती। तुझे लगता है तू कौन है? हम आम लोगों को जिंदगी में शायद ही कभी मौका मिले वूजी चिकित्सक देवी से मिलने का। वूजी महाचिकित्सक की बात तो छोड़ ही दो। अगर तुझे बेवकूफी करनी है तो जाकर दूर मर, अकेले सबको मत डुबो। मुझे नहीं पता तू कौन है, लेकिन अभी यहाँ से गायब हो जा। मैडम बड़े दिल की हैं, तुझसे बहस नहीं कर रही। तू मत उछल समझी, वरना जब लूसर आएंगे तो तेरी खैरियत नहीं होगी। एक चिकित्सक को विनम्र होना चाहिए और दयालु होना चाहिए, लेकिन तुम लोगों को यकीन कैसे हो गया कि वो वूजी महाचिकित्सक की खास शिष्या है और वूजी चिकित्सक देवी है? इसमें शक की क्या बात है? वूजी चिकित्सक देवी की शिष्या कौन बनकर आएगा? हिम्मत किसकी? बिल्कुल सही कहा, वूजी चिकित्सक देवी
भले ही वो वूजी महाचिकित्सक की शिष्य है, लेकिन कहते हैं उनका हुनर वूजी महाचिकित्सक से भी बढ़कर है। सुना तुमने? जब मैं लू कंपनी के साथ साझेदारी कर लूंगी तो क्या लगता है लू परिवार में तेरी कोई जगह बचेगी? मैनेजर साहब, आपको क्या हुआ? मैनेजर साहब का दम घुट रहा है। उनकी दवा आज खत्म हो गई है और देरी हुई तो उनकी जान जा सकती है। चिकित्सक देवी, आपसे विनती है। मैं साल में सिर्फ 3 लोगों की जान बचा सकती हूँ। इस साल के मौके खत्म हो चुके हैं। चिकित्सक देवी, दम घुटने पर बचाने का सही वक्त सिर्फ 3 से 5 मिनट होता है। तो एम्बुलेंस बुलाओ ना। एम्बुलेंस के लिए देर हो जाएगी। लाउली तुम मुझे डरा मत दो। चिकित्सक देवी, आपसे हाथ जोड़ता हूँ, लाओली की जान बचा लीजिए। 5 मिनट के अंदर अगर इलाज नहीं हुआ तो सच में उनकी जान जा सकती है। तो ये उसकी किस्मत ही होगी। तुम लोग समझते क्या हो? वूजी पर्वत कोई आम जगह है? अगर नियम तोड़ने पर कुछ भी ना हो तो फिर नियम किस काम का? इंसान की जान जा रही है और तुझे अपने नियमों की पड़ी है। मुझे तो पता नहीं, वूजी पर्वत का ऐसा कोई नियम है। हटो, मुझे देखने दो, मैं देखती हूँ। तू समझती क्या है? तू कौन है जिसे मैं नहीं बचा सकती? तू क्या बचाएगी? अगर बचा नहीं सकती तो चुप रह। तूने मुझे मारा। मैनेजर साहब होश में आ गए। मुझे क्या हो गया था? तुम्हें अचानक दौरा पड़ गया था। इन मैडम ने तुम्हारी जान बचाई है। शुक्रिया मेरी उद्धारकर्ता। मुझसे अभी बड़ी गलती हो गई। रुको, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तू जल्दी से अस्पताल जा, कहीं फिर से मुझ पर इल्जाम ना आ जाए। वूजी महाचिकित्सक जो अपनी जान की परवाह किए बिना मदद करते हैं, उनसे ऐसी शिष्या कैसे बन सकती है जैसी तुम हो? मुझे तो देखना है तू लू ग्रुप में आकर क्या करना चाहती है। रुको। सब यहाँ इकट्ठे क्यों खड़े हो? लू सर, हम यहाँ स्वागत करने आए हैं वूजी चिकित्सक देवी का। आयान, बचाओ मुझे, ये मुझ पर हमला करना चाह रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लूस, ये ही है वूजी महाचिकित्सक की शिष्या। वूजी चिकित्सक देवी। आयान, मिस जियांग, क्या तुम हमेशा इतनी बेहुदा हो? इससे पता चला कि मैं वूजी चिकित्सक देवी हूँ तो इसने मुझ पर हाथ उठा दिया। मैंने बस सुना था कि लू दादा की तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई थी लू दादा का इलाज करने के लिए। तुम कहती हो कि तुम वूजी महाचिकित्सक की शिष्या वूजी चिकित्सक देवी हो, फिर पहले क्यों नहीं बताया? पहले मैं संसार में परीक्षा देने उतरी थी। गुरुजी ने मना किया था अपनी पहचान उजागर करने से। वूजी महाचिकित्सक इतने दयालु हैं, ऐसा नियम कभी नहीं बना सकते कि साल में सिर्फ 3 लोगों का इलाज करें। बिल्कुल सही। अभी अभी मैनेजर साहब की जान आंखों पर थी, फिर भी इसने हाथ नहीं डाला। ये हमारे गुरुकुल के नियम है। मैं ही वूजी चिकित्सक देवी हूँ। मेरे पास वूजी पर्वत का टोकन है। आपके पास ये कहाँ से आया? सुश्री जियांग, आपकी ये बात बड़ी दिलचस्प है। मेरा टोकन तो मेरे गुरु ने दिया है। गलत है। आपका ये टोकन नकली है। आपने पहले मेरी जेब चुराई थी और अब कह रही हैं कि मेरा टोकन नकली है। सुश्री जियांग, क्या आपको डर है कि आयान आपको लू परिवार से निकाल देगा? चिंता मत कीजिए, अगर मैं अपने गुरु की खातिर ही आयान से आपके लिए बात कर दूंगी, वह आपको छोड़ देगा। अच्छा, तो देखिए ये क्या है? इस लड़की के पास भी बिल्कुल वैसा ही टोकन है। ये टोकन साफ तौर पर सुश्री खिन वाले से ज्यादा बेहतर है। आपके पास भी ये कैसे आया? क्या आप वूजी वैद्य देवी हैं? मैंने सोचा था एक आम इंसान बनकर आप सबके साथ रहूंगी, लेकिन कुछ लोग खुद मुसीबत बुलाते हैं। सब जानते हैं हर वूजी पर्वत के शिष्य के शरीर पर एक खास निशान होता है जो सिर्फ वूजी पर्वत का होता है। वूजी वैद्य देवी के पास भी है। लोग जांच कर देख सकते हैं। क्योंकि सुश्री खिन खुद को बता रही है वूजी वैद्य देवी की शिष्या, तो इसे साबित क्यों नहीं करती? मुझे आपको सबूत क्यों देना है? सुश्री खिन, क्या आपको लू परिवार के साथ साझेदारी नहीं करनी थी? तो लू परिवार को जानने का हक है कि सुश्री किन की पहचान सच है या झूठ। आयान, क्या तुम्हें इतने लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करना है? मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हें इतना अपमान करने की जरूरत नहीं है। मेरे गुरु ने वैसे भी मेरी खातिर लू परिवार से साझेदारी की है। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो साझेदारी आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। चलो चलो, बस करो, सब अपने अपने घर जाओ। चलो, यहाँ खड़े होकर बातें मत करो। तुम्हें पहले से पता था? बेशक, क्योंकि असली वूजी वैद्य देवी मैं हूँ। सच कह रहे हो? मेरे अलावा और कौन कर सकता है मुर्दे को जिंदा करना, हड्डी पर मांस चढ़। अरे हाँ,
मेरे गुरुजी को छोड़ दो। लगता है लू परिवार पर पूर्वजों की दुआ लगी है। चलो शादी रजिस्टर करने चलते हैं। इतनी काबिल पत्नी को मुझे पहले ही पक्का कर लेना चाहिए। इसमें तो 30 मिनट भी नहीं लगेंगे, एक छोटा सा सर्टिफिकेट लेने में, और हम पति पत्नी बन जाएंगे। और अगर तलाक लेना पड़े, शादी का सर्टिफिकेट अभी हाथ में भी नहीं आया, तुम तलाक की सोच रहे हो। तलाक में 30 दिन की मोहलत होती है। अगर 30 दिनों के अंदर कोई भी एक पक्ष पलट जाए तो तलाक नहीं हो सकता। शादी इतनी आसान और तलाक इतना मुश्किल, ये बिल्कुल सही नहीं है। इस दुनिया में हर कोई फायदे के लिए दौड़ता है, हर काम अपने स्वार्थ के लिए होता है। अगर असली न्याय नहीं मिल सकता तो खुद को पहले रखो, क्योंकि तुम ही सबसे जरूरी हो। लुयान, तुम तो बहुत कुछ जानते हो, लेकिन एक साधक को दुनिया की भलाई पहले सोचनी चाहिए। चाहे शाओ शाओ हो, आंटी वेन, लूनिंग या फिर लुई, तुम्हें जो भी मुसीबत में होगा, मैं सबसे पहले बचाने पहुंचूंगी। तुम सच में पागल हो। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अगर खतरा हो तो पहले खुद को बचाना। हाँ, वो हमने तो कहा था कि असली गुनहगार पकड़ने के बाद शादी करेंगे, तो पहले रजिस्ट्रेशन क्यों कर लिया? जब तक हम सबको नहीं बताएंगे किसी को पता नहीं चलेगा। अब कानून का राज है। हमारा शादी का सर्टिफिकेट होगा, तभी हमारी शादी मान्य होगी। तुम्हारे गुरु ने कहा था ना, शादी के बाद तुम ये सब पार कर लोगे। तो क्या शादी के बाद के बारे में भी कुछ कहा था? शादी के बाद मेरे गुरु ने कुछ नहीं कहा। तो क्या मुझे हमेशा लू परिवार में रहना पड़ेगा? बिल्कुल। जियांग हान्यू, तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहती हो? देखा, भगवान को भी ये मंजूर नहीं। तुम क्या बक रहे हो? चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। कहाँ? शादी के गाउन की दुकान। लू साहब, आप आ गए। कोई जरूरत हो तो हुक्म कीजिए। मेरी पत्नी के लिए कुछ अच्छे शादी के गाउन दिखाइए और साथ में उन्हें नया लुक दे दीजिए। जरूर। तो मैडम चलिए पहले आपको गाउन दिखाती हूँ। जाओ, मैं शाओ शाओ के साथ मिलकर तुम्हारे लिए चुनूंगा। मम्मी, आप कितनी सुंदर हैं। अच्छी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हैं। बहुत सुंदर है। लू साहब जल्दी मत कीजिए, थोड़ी देर में और भी सुंदर दिखेंगी। दुल्हन आ गई। मम्मी, क्या आप आसमान से उतरी हुई परी हैं? नहीं तो इतनी सुंदर कैसे है? लू साहब तो देखते ही रह गए। कार्ड से लो, जो गाउन इन्होंने ट्राई किए हैं सब खरीद लो। लुयान, पहले मैं पहाड़ पर शाओ शाओ के साथ बेफिक्र रहती थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन हमेशा लगता था कुछ अधूरा है। अब मुझे समझ आ गया। क्या समझ आया? भले ही शाओ शाओ ने नहीं बताया, फिर भी मुझे पता था। वो अक्सर उस जेट पेंडेंट को देखती रहती थी। कभी कभी पूछती थी दूसरे बच्चों के पास पापा क्यों होते हैं और उसके पास क्यों नहीं। मैं बचपन से साधना करती आई हूँ, बहुत दुश्मन बना लिए। मुझे लगा था जो सुरक्षा मैं उसे दे रही हूँ वो काफी है। पता नहीं था कि वही उसके लिए बंधन बन जाएगी। धन्यवाद लुयान, तुम्हारे आने से शाओ शाओ को एक पूरा बचपन मिल गया। मैंने तुम दोनों के साथ अन्याय किया है। अगर मुझे तुम लोग पहले मिल जाते तो तुम्हें पहाड़ पर इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। रोज खुलकर सोती थी, उठते ही खाना मिल जाता था। बोरियत होती थी तो शाओ शाओ के साथ गुरुजी के खरगोशों को पकड़ती थी, चुपके से भून कर खा जाती थी। बहुत स्वादिष्ट होते थे। और वुजी पहाड़ के पीछे बेर और आड़ू, वो भी बहुत स्वादिष्ट थे। हम दोनों हर बार
बहुत सारे तोड़ लाते थे। कभी मौका मिले तो मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। शाओयान, मुसीबत हो गई। तुम लोग जल्दी वापस आओ। तुम्हारी बड़ी बहन पर मुसीबत आ गई। क्या हुआ माँ? क्या मामला है? भैया आओ, देखो। जीजाजी, शिवकिंग वो कमीना, उसने धोखा दिया है। मेरी बहन का नाम लेता है और उसके पैसों से दूसरी औरत पाल रहा है। वो इस लायक है क्या? बहन को पता है क्या? मैंने उसे दिखा दिया। उसने उल्टे मुझसे कहा, मुझे फालतू की चिंता है। उस समय उसने चूकिंग से जुआ शादी की और हमसे रिश्ता तोड़ने पर उतारू थी। क्या तुम्हें याद नहीं? उसकी चूकिंग से शादी को 7-8 साल हो गए। अब तक बच्चा नहीं हुआ। अस्पताल में जांच कराई, समस्या उसमें नहीं है और वो बाहर ये कहती है कि उसे बच्चा नहीं हो सकता। पता नहीं इस चूकिंग ने उसे क्या जादू दिखा दिया। सच में हैरानी है। बहन इतनी भावुक है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उस समय नरम नहीं पड़ता। उसे वापस लू परिवार में नहीं लाता। उसे बाहर छोड़ देता। कुछ दिन साग पात खा लेती तो शायद उसकी अक्ल ठिकाने आ जाती। हाँ भैया, तुम्हें पता भी नहीं है। चूकिंग को मानसिक बीमारी है। पिछले 2 सालों से इलाज चल रहा है। मुझे तो शक है बहन के शरीर पर 2 जगह के निशान इसी ने बनाए हैं। बहन ऐसा नहीं कह सकती कि तुम फालतू की चिंता करती हो। अभी उस पर खतरा मंडरा रहा है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। भैया रुको, मुझे चूकिंग, दरवाजा खोलो। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? ओ, कुछ आवाज आ रही है। चूकिंग, दरवाजा खोलो। मैं अभी दरवाजा तोड़ता हूँ। लुयान, तुम लोग कैसे आ गए? मेरी बहन कहाँ है? तुम्हारी बहन सो रही है। जीजाजी, मुझे बहन से कुछ पूछना है। आप उससे बुला देंगे? तुम्हारी बहन की नींद जल्दी टूट जाती है। अगर अभी जगाया तो आज रात उसे नींद नहीं आएगी। क्या जरूरी काम है? कल बात कर लेना। कल क्या बात करेंगे? लुयान, तुम लोग डाका डाल रहे हो। तुम ठीक तो हो? जागो, मुझे देखो। चूकिंग, तुम्हारी मौत आ गई। लुयान, रुक जाओ और जोर लगाओगे तो ये मर जाएगा। मेरी बहन को कुछ हो गया तो तुम्हारे चू परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माँ यही है बेटा। जो दर्द है माँ को बता दो। दीदी, तुम ठीक हो ना? बुखार उतर गया है। कुछ दिन अच्छे से आराम करो। चूकिंग तो जानवर है। उसने मुझे मारा। माँ जानती हूँ, सब जानती हूँ। बेवकूफ बेटी, तूने पहले क्यों नहीं बताया? इतने दिन तू कैसे झेल पाई? दीदी, तुम परेशान मत हो। मैं अभी उस आदमी को तुम्हारे सामने लाता हूँ। उसे घुटनों पर बिठाकर तुम्हारा गुस्सा निकलवाता हूँ। शाओई, मेरा दिल तो बहुत पहले मर चुका है। मैं सोचती थी अगर मैं उसके साथ और अच्छा करूं, वो एक दिन लौट आएगा। पर मैं भूल गई, जानवर में इंसानियत नहीं होती। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? बताती कैसे? बहुत शर्म की बात है। पहले मैंने ही हट करके उससे शादी करनी ठानी थी और नतीजा, शादी के 1 साल बाद वो धीरे धीरे घर आना ही बंद कर दिया और आखिर में हाथ उठाने लगा मुझ पर। मैं अभी उसे ढूंढता हूँ। अयान, इस बार मैं खुद उसे इसकी कीमत चुकाऊंगा।
पर कल रात की बात सोचकर मुझे याद आया, शाओ शाओ ने मुझे पहले एक भविष्यवाणी सुनाई थी। मुझे मेरा पति और एक बुरी औरत मिलकर घर से निकाल देंगे और मैं सड़क पर भूखों मरूंगी। मेरी बोली की फाइल, सड़क हादसा, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। शाओ शाओ ने शुरू से अंत तक सिर्फ एक औरत को बुरा कहा था। क्या मतलब चू किंग जिसके साथ जुड़ा है वो किन शिशी है? शाओ शाओ कहाँ है? बच्चों को नींद बहुत आती है, वहाँ सो रही है। मैं उसे बुलाती हूँ। शाओ शाओ, डैडी, मम्मी और आंटी दादी भी तुमसे कुछ पूछना है। शाओ शाओ, तूने डैडी से कहा था एक बुरी औरत डैडी और डैडी के परिवार को नुकसान पहुंचाएगी। वो बुरी औरत किन शिशी है क्या? हाँ डैडी, मम्मी नहीं होती तो तुम उसके जाल में फंस जाते। शाओ शाओ, तूने कहा था आंटी को बुरी औरत और उसके पति मिलकर घर से निकाल देंगे। वो बुरी औरत वो भी किन शिशी है क्या? किन शिशी का साथी क्या चू किंग है? लगता तो नहीं। वो इंसान मम्मी को पहचानता था। मम्मी, मैंने उसके शरीर पर दादा गुरु वाला चिन्ह देखा। शाओ शाओ, तुम्हारा मतलब किन शिशी का साथी हमारा ही साथी हो सकता है? वो तुम्हें निशाना बना कर आया है। हाँ शाओ शाओ, तूने पहले नानी आंटी से अकेले में कहा था, और अंकल शियाओई, क्या उन्होंने कभी भविष्यवाणी की है? लगता है नहीं मम्मी। पिछली बार जब मैं यांजुन महल से परदादा की आत्मा लेने वापस आई थी, बहुत ऊर्जा खर्च हो गई थी। अब मैं आसानी से भविष्यवाणी नहीं कर सकती। तो फिर क्यों? तुम्हारे मन की बातें उन्हें कैसे पता चलती है? हान यू, असल में एक बात है जो मैंने तुम्हें कभी बताई नहीं। क्या बात? मैं शियाओ शियाओ के मन की बातें सुन सकती हूँ। यह कैसे हो सकता है? मैं और शियाओ की आत्मा आपस में जुड़ी है, इसीलिए हम एक दूसरे का मन पढ़ लेते हैं। तुम कैसे सुन सकती हो? हान यू, असल में हम सब सुन सकते हैं। क्या तुम सब भी शियाओ शियाओ के मन की बातें सुन सकते हो? मुझे यकीन नहीं आता। लुयान, तुम बताओ, शियाओ शियाओ अभी क्या सोच रही है? बेबी, आज दोपहर में क्या खाना चाहोगी? चिंगा, ठीक है, बड़ा चिकन पीस, कोई बात नहीं। आइसक्रीम। नहीं, ज्यादा खाओगी तो सेहत खराब होगी। मम्मी, पापा और दादी सच में मेरे मन की बात जानते हैं? तो फिर हम दोनों तुम्हारे सामने बिना किसी राज के रहेंगे। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे हैं। लू परिवार के पास बहुत पैसा है, तुम जीवन भर खर्च नहीं कर पाओगी। शियाओ शियाओ कहती है किन शिशी के पीछे वाला तुम्हें जानता है। और किन शिशी के पास जो है वुजी पर्वत का टोकन, वह उसी ने दिया होगा। वह इंसान जरूर वुजी पर्वत से है। उसे कभी पता नहीं होता वुजी पर्वत के टोकन के बारे में। मुझे एक तरीका निकालना होगा उसे बाहर लाने का। मेरे पास एक तरीका है। क्यों ना 3 दिन बाद हम शादी कर लें। अगर उनका असली मकसद किन शिशी से मेरी शादी कराना है तो वे शादी में जरूर कुछ करेंगे। और अगर किन शिशी का निशाना तुम हो तो वह इंसान, तो फिर जरूरी नहीं। पूरे वुजी पर्वत पर सब जानते हैं कि शियाओ शियाओ जीवे तारे का अवतार है। उसके पास हजारों सालों में एक बार मिलने वाली लिंग जड़ है। यह साधना करने वालों के लिए बहुत बड़ा लालच है। अगर किन शिशी तुमसे शादी करती है तो मैं मर जाऊंगी। अगर मैं मर गई तो शियाओ शीजो की रक्षा कोई नहीं करेगा। यही वजह है कि मैं इतने सालों से लगातार वुजी पर्वत पर रही हूं। अगर सच में ऐसा है तो उस इंसान का मकसद शियाओ शियाओ है। बहुत सुंदर लग रही हो अप्सरा जैसी। ये कपड़े और आभूषण बहुत जटिल हैं। सिर भारी हो रहा है। यह सब शादी की रस्म का हिस्सा है।
अच्छी लग रही हूँ। बहुत सुंदर। मुझे काम है, तो तुम दोनों बातें करो। एक किस दो। नहीं, मेकअप करने वाले ने कहा लिपस्टिक खराब हो जाएगी। ठीक है। बाहर तैयारी कैसी चल रही है? अगर किनशिशी नहीं होती और वह इंसान नहीं होता तो आज तुम मेरी होती। कोई बात नहीं, बुरे लोगों को पकड़ने के बाद हम दोबारा शादी करेंगे। किन परिवार के सभी लोग आ गए लेकिन किनशिशी नहीं दिखी। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा अपना और शियाओ शियाओ का ध्यान रखूंगा। मैं बाहर देख कर आता हूँ, तुम आराम करो। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना भिजवा देता हूँ। किनशिशी। वे अभी शादी करने वाले हैं, आगे क्या किया जाए? नीचे मैंने सब इंतजाम कर दिया है। पहले लू परिवार का ध्यान भटकाओ, बस जियांग शियाओ शियाओ के अकेले होने का इंतजार करो। तुमने तो कहा था कि जियांग शियाओ और जियांग हान यू साधारण नहीं है। तुम चिंता मत करो, उन्हें काबू करने वाला इंसान मैं ढूंढ चुका हूँ। जियांग शियाओ शियाओ तो बस एक बच्ची है, तुम उसे क्यों हमेशा पकड़ना चाहते हो? तुम क्या जानते हो, उसके पास है हजारों सालों में एक बार मिलने वाली लिंग जड़। अगर मुझे उसकी लिंग जड़ मिल गई तो अगला ऊपरी लोक में जाने वाला मैं होऊंगा। और लू परिवार का क्या? लू परिवार से कैसे निपटोगे, यह तुम्हारा काम है। पहले बाहर वाले से निपटो और तुम्हारी बात बाद में। वह सच में इस कमरे में है, जाल में फंस गए। मम्मी खाना बंद करो, पापा को कुछ हो गया है। लुयान को क्या हो गया? हान यू, यहाँ हर जगह अयान नहीं मिल रहा, अब क्या करें? किनशिशी कहाँ है? बात यह है कि किनशिशी और झो हाओटियान और अयान सब एक साथ गायब हैं। मुझे डर है कि वे अयान के साथ फोन पहुंचा सकते हैं। शियाओ शियाओ, क्या तुम अब भी पापा की मौजूदगी को महसूस कर सकती हो? मम्मी, मुझे नहीं पता आज क्या हो रहा है। सिर बहुत घूम रहा है, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। पापा। यह होटल इतना बड़ा है, हमारे लोगों ने सब जगह खोज लिया, फिर भी भाई नहीं मिला। खोजते रहो, हम अलग अलग जाकर खोजते हैं। शियाओ शियाओ का ध्यान रखना। लुयान, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा इंतजार करो। शियाओ शियाओ, कहीं मत जाना, समझी? हान यू, शियाओ ये। पापा। मर जा। लुयान, लुयान, तुम कैसे हो? वह किनशिशी थी, किनशिशी और वह इंसान भाग गए। शियाओ शियाओ का ध्यान रखो। अरे हाँ, शियाओ शियाओ कहाँ है? शियाओ ये, अभी शियाओ शियाओ तुम्हारे साथ थी, कहाँ गई? मम्मी बचाओ। बुरा हो गया, शियाओ शियाओ को खतरा है। वुजी पर्वत, यहाँ ये कैसे आया? इतना मजबूत जादुई घेरा। इस इंसान की ताकत मेरे बराबर है। बेकार मेहनत मत करो, जियांग हान यू, यह जादुई घेरा खास तौर पर बनाया गया है तुम्हें हराने के लिए। किनशिशी, तो ये सब तुम्हारी करतूत थी। तुम जो हाओटियन के साथ मिली हुई हो। अब समझी, बहुत देर हो गई। अगर तुम बीच में न आई होती, मेरी योजना पूरी होने ही वाली थी। अब बस तुम्हें हटाना है, तो कोई नहीं होगा जो मुझे रोक सके। हमला करो। शाओ शाओ कहाँ है?
तुमने मेरी बेटी को क्या किया? अगर अपनी बेटी से मिलना है तो मरने के बाद खुद उससे मिल लेना। मम्मी, तुम कहाँ हो? मेरा जादू काम नहीं कर रहा। यहाँ बहुत ठंड है। मुझे डर लग रहा है। मम्मी, जल्दी आओ। शाओ शाओ अंदर है। अभी हमला करो। वह बच्ची जीवेदारे का अवतार है। वह बच्ची उससे आत्मिक रूप से जुड़ी है। अगर उसे खत्म किया तो बड़ा संकट आएगा। कैसा संकट? बकवास है यह सब। अगर कुछ हुआ मैं जिम्मेदार रहूंगी। उससे अभी मरना नहीं है। क्यों? वह और अंदर वाली बच्ची एक ही प्राण ऊर्जा से जुड़ी है। अगर वह मर गई तो बच्ची की प्राण ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी। उसे बांध दो। शाओ शाओ, उठो उठो। मम्मी आ गई। शाओ शाओ। मम्मी। शाओ, उन्होंने तुझे कुछ किया तो नहीं? नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ। बस मेरा जादू काम नहीं कर रहा। शाओ शाओ, डर मत। मम्मी अभी तुझे यहाँ से बाहर निकाल लेती है। इस जगह तो बेहोशी की दवा भी है। हान युए, शाओ शाओ, मेरा इंतजार करो। बेकार मेहनत मत करो। तुम्हारा जादू बेअसर हो चुका है। जियांग हान्युए, सोचा नहीं था कि तुम सच में वही हो जिसे लुयान ने 5 साल ढूंढा था। तुम न पहले आई न बाद में। जब मेरी योजना पूरी होने ही वाली थी तुम आई। बताओ तुम मरने लायक हो या नहीं? किन शिशी, तुम तो सच में बेरहम हो। बड़ी नमक हराम निकली हो। लू परिवार ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा और तुम उनकी जान के पीछे लगी हुई थी। मुझ पर एहसान, वह सब तो बस उनका श्रेष्ठता दिखाने का तरीका था। अगर उस समय उन्होंने किन परिवार को पैसे उधार दिए होते तो किन परिवार का कारोबार चौपट नहीं होता। उस समय हमारा किन परिवार तरक्की के शिखर पर था। जीन बदलने की तकनीक सफल होने से बस एक कदम दूर थी। लूजी, अच्छी खबर है। मेरी जीन तकनीक बस सफल होने ही वाली है। किन जी, मेरी एक बात मानो। अब रुक जाओ। तुम यह रिसर्च कर रहे हो जिसका मकसद है बदलना गर्भ में पल रहे बच्चे का जीन क्रम। यह तो पहले से ही गैरकानूनी है। क्या तुम जानते हो अगर यह तकनीक कामयाब हो गई तो समाज में कितनी बड़ी समस्या आएगी? क्या समस्या? वह तो मैंने उन्हीं की भलाई के लिए किया। कौन नहीं चाहता होशियार और प्यारा बच्चा? लूजी, तुम चिंता मत करो, मैं इसे ज्यादा प्रचारित नहीं करूंगा। यह तो पहले से ही अमीरों का हक है। मैंने बस उन्हें एक और विकल्प दे दिया है। तुम भी जानते हो यह तकनीक बनाने के लिए किन्स परिवार ने लगभग अपनी पूरी दौलत लगा दी। अब कामयाबी से बस एक कदम दूर हूं। तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो। कामयाब होते ही मैं तुम्हें मुनाफे में हिस्सा दूंगा। इस दुनिया में संतुलन होता है। जो संतुलन तोड़ने की कोशिश करता है उसे नुकसान उठाना पड़ता है। तुम जाओ, मैं तुम्हें पैसे नहीं उधार दूंगा। लू शेंग, मैंने तो तुम्हें भाई मान रखा था। इतने सालों से मैं तुम्हें गलत समझता रहा। ये लू परिवार ही भला बुरा नहीं समझता। अगर उस समय लू शेंग ने मेरे पिता को पैसे दे दिए होते तो मेरे पिता कभी पैसों की कमी से परेशान होकर छत से कूदकर जान नहीं देते। यह लू परिवार का मुझ पर कर्ज है। तो यही वजह है लू परिवार से तुम्हारी नफरत की। लू यान, तुम यहाँ कैसे आए? मेरी शक्ति लौटते ही मैं शाओ शाओ को लेकर चली जाऊंगी। तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ। हैन युए, मैं तुम्हारा पति हूँ और श्याओ श्याओ का पिता भी। अगर मुझे तुम्हारे साथ मरना भी पड़े तो भी मुझे पछतावा नहीं होगा। तुम सच में बेवकूफ हो। किन शिशी, मैं हमेशा सोचता था लू परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो यही है तुम्हारी सच्चाई। बिना अनुमति जीन क्रम बदलना खुद में संतुलन के खिलाफ है। गलती तुम्हारे पिता की थी। मेरे पिता की भला क्या गलती थी? वह तो बस एक नई तकनीक बनाना चाहते थे। उनकी क्या गलती थी? अगर उस समय तुम लोगों ने मेरे पिता को 10 करोड़ दे दिए होते तो मेरे पिता कभी नहीं मरते। किस्मत से खिलवाड़ करना खुद में नियति के खिलाफ है। भले ही उस समय लू परिवार ने उन्हें पैसे दे दिए होते, 5 साल भी नहीं बीतते, फिर भी उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। तुम चुप रहो। लू यान, तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए? तुम जो चाहो वह मैं दे दूंगा। अपनी चाकू संभाल कर रखना। अगर हान्यूस को फिर से नुकसान पहुंचाए तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा और मैं किन परिवार को हाइचिंग से पूरी तरह मिटा दूं। मैं क्यों मानूं कि तुम सच कह रहे हो? तो तुम क्या चाहती हो? तो फिर ऐसा करते हैं, पहले अपनी एक टांग खुद तोड़ दो। यह अपनी ईमानदारी का सबूत होगा। कैसा रहेगा? लू यान, तुम उसकी बात मत सुनो। तुम चुप रहो। यहाँ बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं। या फिर बीवी और बच्ची। लू जी, एक चुनिए। शियाओ शियाओ, डरो मत। मम्मी यहाँ है। मम्मी तुम्हें बचाएगी।
डैडी, पूरे लोगों की बात मत सुनो। शियाओ शियाओ को डर नहीं है। रुक जाओ, मालकिन और बिटिया को छोड़ दो। छिन शिशी, मैं पैसे ले आया हूँ। शियाओ शियाओ और हान युए को छोड़ दो। अब क्या करें? लू जी की पत्नी जन्मजात साधना की दिव्य देह है। लू जी की बेटी 1000 साल में एक बार होने वाली है। जीवेई तारे का पुनर्जन्म। चाहे मुझे मिल जाए इन दोनों में से किसी की भी आत्मिक जड़, मैं ऊपरी लोक में पहुंच जाऊंगी। मुझे छोड़ने का दिल नहीं करता। लू जी, आप एक चुन ही लीजिए। दो में से एक भी नहीं चुन पाए, कोई बात नहीं, मैं ही लू जी के लिए चुन देती हूँ। मेरी मानो तो लू जी, आप पत्नी को ही चुन लीजिए। आखिर जियांग जवान और खूबसूरत है। बच्चा खो जाए तो दोबारा पैदा हो सकता है। पत्नी चली गई तो फिर कुछ नहीं बचता। तुम और क्या शर्त रखोगी? पैसा चाहिए या लू परिवार? जो चाहो वह मैं दे दूंगा। मैं उसे जिंदा छोड़ सकती हूँ, मगर तुझे खुद अपने हाथों से उसके दिल की नाड़ी काटनी होगी। अजनबी के मुकाबले किसी अपने का वार कहीं ज्यादा भयानक होता है। आत्मिक जड़ की शक्ति भी और शुद्ध होगी। एक भी नहीं चुन सके तो फिर सब एक साथ मर जाओगे। मम्मी, शियाओ शियाओ, शियाओ शियाओ ठीक तो है? मम्मी मैं ठीक हूँ। लू यान, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम सबको चोट तो नहीं आई? नहीं। ठीक है, तो हम चलते हैं। कोई भी नहीं जा पाएगा। लू यान, पापा, लू यान, तुम बात मत करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। डैडी मैं सच में नहीं चाहती कि तुम मरो। पापा को बस नींद आ रही है। लू यान, मैंने अभी तुमसे शादी नहीं की है। अगर तुम मर गए तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। ठीक है, तो मैं नहीं सोऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हान युए, तुम जाकर थोड़ा सो लो, मैं अयान को देख लूंगी। कोई बात नहीं माँ, मैं थकी नहीं हूँ। मुझे डर है अगर अयान जागा और मुझे न देखे तो वह घबरा जाएगा। लू यान, लू यान, तुम जाग गए। मैं डर के मारे मर गई थी। यमलोक में भी तुम मुझे नहीं पाओगे। लू यान, तुम कितने बेवकूफ हो। तुम्हें पता है तुम पूरे 1 साल बेहोश पड़े रहे। इस साल तुमने बहुत तकलीफ उठाई, तो तुम मेरी भरपाई कैसे करोगे? तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी से पूरी जिंदगी तुम्हारी भरपाई करूंगा। हम कभी अलग नहीं होंगे।